lecture on what is ChatGPT and how ChatGPT work for teaching and learning. And after that, we will learn the practical of the ChatGPT, actually how ChatGPT work in practical, है ना? और after that, we will learn some prompt writing skill, how can get the more and more suitable data from the ChatGPT app, है ना? तो आज day 2 है. We have complete yesterday we have completed the AI tools. We have discussed about the AI tools. Now today we will discuss exactly what is the Chat GPT and work. Actually, we are covering in first week the introductions of the AI tools and Chat GPT ना. तो कल हमने AI tools के बारे में पढ़ाया और Chat GPT के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है ना? तो बिना किसी देरी के, बिना किसी डिले के, तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको ये समझना होगा, वी हैव टू लर्न कि एग्जैक्टली व्हाट इज चैट जीपीटी. हमने बहुत लोगों ने चैट जीपीटी के बारे में सुना है. चैट जीपीटी क्या कर रहा है? चैट जीपीटी हमको बहुत सारा कंटेंट देता है जो हम लोग डालते हैं, लेकिन क्या एग्जैक्टली चैट जीपीटी का जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, एक्चुअली है क्या? ये कैसे काम करता है और कहाँ से ये इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करता है? तो ये सारी चीजों के बारे में हम बड़ी बारीकी से इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज चैट जीपीटी. उसके बाद हम समझेंगे कि हाउ द चैट जीपीटी वर्क, है ना? तो और इसका कंटेंट ऑफ द इसमें एजुकेशन नहीं आती तो घर में सब्जी आती है। क्या कर रहे सारी चीजों भी हम लोग समझेंगे, है कुछ ना? नहीं कर रहे आती है। देख ये अभी खाली है तो इसको हम लोग समझेंगे कि एग्जैक्टली चैट जीपीटी कैसे काम करता है और हम लोग इससे कंटेंट कैसे ले सकते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि एग्जैक्टली चैट जीपीटी क्या है. ChatGPT, an advanced language model created by OpenAI. Actually, OpenAI is the company who has created the ChatGPT. ठीक है ना? Is part of the ChatGPT. ChatGPT मतलब generative pre-trained transformer. ठीक है ना? ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो पहले से ही प्री जनरेटेड है, उसको पहले से ही जनरेट करने की कैपेसिटी दे दी गई है, ठीक है ना? तो क्या है? चैट जीपीटी एन एडवांस लैंग्वेज मॉडल क्रिएटेड बाय ओपन एआई इज द पार्ट ऑफ जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर family built on GPT 3.5 architecture. GPT 3.5, the latest version in GPT series, is renowned for the exceptional language comprehension and generation abilities. इसके लिए खाली फिंगर ले लो, चले घर खा के जाऊंगा। Please mute yourself. कौन someone is फिंगर बैक कराओ। also mute yourself. तो कहने का मतलब ये है कि जो चैट जीपीटी है बेसिकली क्या है? ये एडवांस लैंग्वेज मॉडल क्रिएट किया गया है. किसने? ओपन एआई ने. लिखने, ठीक है? जनरेटिव प्री ट्रांसफॉर्मर. ये क्या है? जनरेटिव प्री ट्रांसफॉर्मर है जो, ठीक है ना? तो इसके मॉडल पर काम करता है. लेकिन अभी रिसेंटली एक वर्जन लॉन्च किया चैट जी ओपन एआई ने. उसको हम क्या करेंगे? 3.5 आर्किटेक्चर पे किया गया. उसका जो आर्किटेक्चर था बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था और बहुत ही ज्यादा क्या था? एडवांस था, ठीक है? ChatGPT fundamentally is deep neural network that has been trained on the wide variety of internet text until its knowledge was last updated January 2022. यानी कि जो चैट जीपीटी क्या है? एक न्यूरल नेटवर्क है जो क्या, जिसमें क्या है? बहुत सारा इंटरनेट का टेक्स्ट है, बहुत सारा बुक्स का टेस्ट है, बहुत सारी नॉलेज है, जो क्या कर दिया गया है? जनवरी 2022 को अपडेट कर दिया गया है. इट्स मीन कि जिसमें चैट जीपीटी में जो भी इंफॉर्मेशंस यू हैव कलेक्टेड, वो इंफॉर्मेशंस ओनली जनवरी 2020 तक ही अवेलेबल है. उसके बाद का डाटा फीड नहीं है चैट जीपीटी में.
ठीक है ना, जो भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो आपको सारी इंफॉर्मेशन जनवरी 2022 तक ही मिल पाएंगी। ये चैट जीपीटी की बहुत अहम और बहुत खास बात है। ठीक है ना, आपने कहा कि हमें अभी रिसेंटली आपने कोई सर्च किया चैट जीपीटी में और कहा रिसेंटली कोई इंसिडेंट या कोई चीज बताइए, तो वो नहीं बताएगा। वो ये कहेगा, हम आपको प्रैक्टिकल करके, वो ये कहेगा it ChatGPT has only data till January 2022, तो आई एम सॉरी आई कैन गिव यू एनी इनपुट्स। तो ये सारी चीज को आपको चैट जीपीटी इंडिकेट कर देगा। थ्रू दिस ट्रेनिंग प्रोसेस this training process, ChatGPT has been exposed the vast array of the language, subject, and writing style, allowing it to the comprehend and produce text and resemble human language when the responding to the user input। जब भी कोई चीज, लैंग्वेज, सब्जेक्ट, राइटिंग स्टाइल के बारे में हम लोग चैट जीपीटी पर जब सर्च करते हैं तो वो आपको बहुत सारे रेस्पॉन्ड और बहुत सटीक रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। ये है चैट जीपीटी का कमाल। ठीक है, द मॉडल इज कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट द जनरेटिव प्री ट्रांसफर। तो ये क्या है, जीपीटी क्या है, बेसिकली जीपीटी क्या है, जनरेटिव प्रे ट्रेन ट्रांसफर, यानी उसको पहले से ही ट्रेन किया गया है, इसलिए वो क्या कर रहा है, आपकी इंफॉर्मेशंस को जनरेट कर रहा है। तो ये क्या है, द मॉडल इज कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर नॉन फॉर इट द एबिलिटी टू कैप्चर द लार्ज लैंड और डिपेंडेंसी इन डाटा। क्या ना, तो ट्रांसफर जो आर्किटेक्चर का जो शेप बनाया गया है वो क्या है, वो क्या करता है कि वो आपको जो डिपेंडेंसीज इन द डाटा, जो बहुत सारे जो डाटास को क्या किया है उसको कलेक्ट कर दिया गया है। दिस empower ChatGPT to understand context across the extensive passages, resulting in the response that are both coherent and contextually appropriate। तो ये क्या करता है, तब इसमें आपका ट्रांसफॉर्मर जो आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया, उस आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग ये आपके कॉन्टेक्स्ट को क्या करता है, आपके पैसेज को, आपके कॉन्सेप्ट को समझता है और उसका रिजल्ट क्या करता है, बहुत ही ज्यादा एप्रोप्रिएट रिजल्ट आपको, कोहेरेंट एंड कॉन्टेक्चुअल एप्रोप्रिएट रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है ना। बोस्टिंग 175 बिलियन पैरामीटर, जीपीटी 3.5 स्टैंड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंग्वेज मॉडल एवर डेवलप्ड, शोइंग रिमार्केबल लैंग्वेज जनरेशन एबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या क्या है, अब तक जितने भी चैटबॉट को क्रिएट किया गया है उसमें चैट जीपीटी इज द मोस्ट, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट जो चैटबॉट है, जो क्या करता है, बोस्टिंग 170 मिलियन पैरामीटर्स। ठीक है ना, जीपीटी स्टैंड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंग्वेज मॉडल एवर द डेवलप, शोकेसिंग द रिमार्केबल लैंग्वेज जनरेशन एबिलिटीज। है ना, तो बहुत सारी जो आपके लिए बहुत सारी चीजों को प्रोवाइड कर देता है, बहुत सारे कंटेंट को प्रोवाइड कर देता है, और इसका बोस्टिंग 175 बिलियन पैरामीटर्स है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें आप एकदम सर्टेनली ले सकते हो। ठीक है, लेकिन इन सारी चीजों के बाद चैट जीपीटी ने कह दिया, चैट जीपीटी हैज द वेरियस टाइप ऑफ द लिमिटेशंस। क्योंकि जब भी हम एआई जो की बात करते हैं, जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाते हैं, तो वहां पर पॉसिबिलिटीज यानी लिमिटेशन होना बहुत जरूरी है, वहां लिमिटेशंस हैं, और इसके साथ साथ एथिकल कंसिडरेशन भी है। एथिकल कंसिडरेशन का जो चैप्टर है हमारा, वी विल डिस्कस ऑन संडे। ठीक है, उसके बारे में हम लोग करेंगे डिस्कस। लेकिन वाइल चैट जीपीटी हैज इट स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ तो है, लेकिन इंपॉर्टेंट नॉलेज, इट इज हैज लिमिटेशंस, कि इसकी भी बहुत सारी लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस क्या है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी टू जनरेट द इनएक्यूरेट एंड वाइज कंटेंट। क्या कर सकता है, आपको जो आप जो कंटेंट लेना चाह रहे हैं वो इनएक्यूरेट हो सकता है, और वो वाइज्ड भी हो सकता है। ठीक है, एंड इट्स मे नॉट द कंसिस्टेंटली सीक क्लैरिफिकेशन फॉर द अनक्लियर इंक्वायरीज। बहुत सारी चीजों का ये आपको आंसर भी नहीं दे सकता है, बहुत सारे वर्ड्स इसके पास अवेलेबल भी नहीं हो सकते।
इतना सब कुछ होने के बाद, इतना क्या कहते हैं, इतना जखीरा, इतना इतना कंटेंट होने के बाद भी बहुत सारी ऐसी क्वेरीज हैं जो चैट जीपीटी आपको उसका आंसर नहीं दे सकता, आपके ह्यूमन माइंड के क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकता। बेसिकली चैट जीपीटी क्या है, हमने जो कल पढ़ाया था, देखो मशीन लर्निंग है, और ये अपने एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे आपके क्वेश्चंस का आंसर देता है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें लिमिटेशंस भी बहुत ज्यादा, जब तक लिमिटेशंस हैं तो इसमें क्या है, और क्लियरली अभी हम जो प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्लियरली चैट जीपीटी हैज मेंशन हिज साइट, कि जो अपनी चैट जीपीटी के जो साइट है उस पे मेंशन कर रखा है कि इसमें लिमिटेशंस क्या क्या है, आप जो यूज कर रहे हैं तो इसकी क्या लिमिटेशंस है, इसलिए आप अपनी इंफॉर्मेशंस को डबल क्लिक करें, यानी आप दोबारा से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है, चैट जीपीटी क्या है, मोटे मोटे तौर पर हम लोग समझ सकते हैं। चैट जीपीटी क्या है, ये एडवांस लैंग्वेज मॉडल है, जो एआई, जो क्या ना, ओपन एआई, यानी ओपन एआई कंपनी है के नाम की एक कंपनी है, उसने क्रिएट किया था, उसने बनाया था। ठीक है ना। और ये क्या है, ये किसका पार्ट है, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफर, मतलब जीपीटी। जीपीटी चैट, मतलब चैट तो हम समझते हैं, बात करने, जीपीटी मतलब क्या है, जनरेटिव प्रे प्रे ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, ये सारी चीज है। ठीक है। और इसमें जो हमारे पास जो नॉलेज है वो कब की है, जनवरी 2022 तक की नॉलेज हमारे पास है, डाटा हमारे पास, इसमें जो चैट जीपीटी के बाद डाटा है, वो डाटा कब तक का है, डाटा है जनवरी 2022 तक का डाटा है। ठीक है। तो ये क्या है, और ये मॉडल कंस्ट्रक्ट बेस्ड ऑन ट्रांसफर आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है, 135 मिलियन पैरामीटर्स हैं इसमें। ठीक है। इसके अलावा चैट जीपीटी हैज लॉट ऑफ द लिमिटेशंस है, उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस। तो अब हमने, ठीक है, तो अब हमने समझ लिया कि एग्जैक्टली व्हाट इज चैट जीपीटी, उसके बारे में हमने समझ लिया, क्योंकि हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा नहीं समझ पाते हैं। ठीक है। तो आज हमने समझ लिया कि एग्जैक्टली, लेकिन अब हम ये बात करेंगे कि ये चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी के पास इतना कंटेंट है, हमने जो इसमें जो क्वेश्चन हमने डाला उसका तुरंत आंसर दे देता है, और जस्ट विद इन द सेकंड ये हमको रिप्लाई कर देता है, और मोस्टली जो आंसर होता है वो एक्यूरेट होता है। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि आपका आंसर, आपका डाटा में भी रॉन्ग। ठीक है ना। तो ये होता है, लेकिन तब भी उसने, चैट जीपीटी ने आपको आपको क्या कर दिया है, आपको आपको इन्फॉर्म कर दिया है कि चैट जीपीटी में भी गिविंग क्या कर सकता है, गिव द रॉन्ग डाटा। ठीक है ना। तो इसके आप क्या करें, हाउ चैट जीपीटी वर्क। अब हमने जो किया कि हमने एक प्रॉम्प्ट डाला, और प्रॉम्प्ट डालने के बाद हमारे पास पूरा जो मटेरियल, जो कंटेंट जो आ जाता है चैट जीपीटी का, वो कैसे आता है, उसका प्रोसेस कैसे है, हम लोग कैसे उसको सर्च कर पाते हैं, तो इसके बारे में हम कहेंगे कि किस तरह से चैट जीपीटी काम कर रहा है ना, क्या क्या उसका मॉडस ऑपरेंडी जो कहते हैं ना, वो क्या है, उसका सिस्टम क्या है। ठीक है। चैट जीपीटी इज द लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाय द ओपन एआई, स्पेशली बेस्ड ऑन द जीपीटी 3.5 आर्किटेक्चर। इट सर्व एज द पावरफुल टूल फॉर जनरेटिंग ह्यूमन लाइक टेक्स्ट। ठीक है ना। तो क्या है, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है, जिस तरह से ह्यूमन लिख सकता है उसी की तरह तरह लाइक, नॉट एग्जैक्टली ह्यूमन, लेकिन वो किसकी तरह, ह्यूमन की तरह वो टेक्स्ट को जनरेट कर सकता है। तो ये कैपेसिटी किसके अंदर, चैट जीपीटी के अंदर है। engaging in the natural language conversations and providing the helpful informations and responses across the wide range of the topics. The model operated through the two-step process, pre-training and fine tuning. तो इसमें क्या है, ये जो मॉडल काम कर रहा है, वो जो इसमें दो चीजें हैं, जिस तरह का हम लोग नेचुरल लैंग्वेज कन्वर्सेशंस होता है, जिसे हम लोग जो डालते हैं वो नेचुरल लैंग्वेज में बात होती है हमारी। ठीक है। लेकिन ये काम कैसे करता है, इसका प्रोसेस ऑपरेट कैसे करता है, इसके दो स्टेप है। दो स्टेप कौन से हैं, प्री ट्रेनिंग एंड फाइन ट्यूनिंग।
ठीक है ना। तो अब प्री ट्रेनिंग क्या है, फाइन ट्यूनिंग क्या है, तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। प्री ट्रेनिंग, प्री ट्रेनिंग ये वर्ड सुन के सब लोग समझ रहे होंगे प्री ट्रेनिंग क्या है, वो तो सब जाहिर सी बात है। ड्यूरिंग द प्री ट्रेनिंग फेज द चैट जीपीटी इज एक्सपोज टू द मैसिव एंड डाइवर्स द डाटा सेट कलेक्ट फ्रॉम द इंटरनेट। प्री ट्रेनिंग क्या करता है ये, ड्यूरिंग द प्री ट्रेनिंग फेजेस चैट जीपीटी इज एक्सपोज टू द मैसिव एंड डाइवर्स डाटा सेट्स कलेक्टेड फ्रॉम द इंटरनेट, है ना। This data set include the text from the articles, books, website and various sources. तो जब हम इसमें कोई प्रॉम्प्ट डालते हैं तो सबसे पहले ये क्या करता है, ये जो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, दो स्टेप है। पहले ये करता है ये प्री ट्रेनिंग मतलब जो ऐसे चीज जो डाटा सेट जो टेक्स्ट बुक है, आर्टिकल्स है, वेबसाइट्स एंड वेरियस सोर्सेज है, उन पर जाकर ये सर्च करता है। The model learned to predict the next word in the sentence, acquiring the understanding of the grammar, factual information, reasoning abilities, and even some of the level of the common sense knowledge. उसके आधार पर ये क्या करता है, आपको बहुत सारे इनपुट्स निकाल के देता है, वो सेंटेंसेस को क्रिएट करता है। उसके बाद जो ग्रामर्स की प्रॉब्लम्स होती है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, रीजनिंग एबिलिटी होती है, ये सबको क्या करता है, इस सब को इवन सम ऑफ द लेवल द कॉमन सेंस नॉलेज। उसके बाद प्री ट्रेनिंग प्रोसेस इन इक्विप चैट जीपीटी विद बोर्ड फाउंडेशन लैंग्वेज कंप्रिहेंशन। क्या करता है, इसके साथ हमको एक एक आर्टिकल की शक्ल में या कोई भी हम कंटेंट इससे जो लेते हैं वो तो हमें प्रोवाइड करता है, उनकी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, लेकिन इंफॉर्मेशन के साथ साथ वो क्या करता है, हमें उसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, ग्रामर की जो प्रॉब्लम्स है उसको भी क्रिएट करता है, मतलब उसको भी दूर करता है। तो ये क्या है, ये क्या प्री ट्रेनिंग में ये सारी चीज ये प्रोसेस होता है। लेकिन फाइन ट्यूनिंग क्या होता है, जब प्री ट्रेनिंग हो जाती है, जब हम कोई कीवर्ड डालते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्टेड करता है, उसके बाद क्या करता है, ये उस इंफॉर्मेशन को फाइन ट्यूनिंग करता है, यानी कि सजाता है। तो कैसे सजाता है, द फॉलोइंग प्री ट्रेनिंग, यानी प्री ट्रेनिंग के बाद चैट जीपीटी अंडरगोज फाइन ट्यूनिंग टू इनहेंस इट परफॉर्मेंस फॉर द स्पेसिफिक टास्क और डोमेन। In this phase, the model is trained on the more targeted data set generated with the assistance of the human reviewers. ठीक है ना। तो जब ये हम लोग प्री ट्रेनिंग का ये सारा प्रोसेस शुरू कर देता है तो ये फाइनली फिर जो हमारे सामने एक जो टेक्स्ट आता है वो क्या आता है, उसकी एकदम फाइन ट्यूनिंग होती है, तो ये फाइनिंग ट्यूनिंग कहलाता है। ठीक है ना। इन दिस फेज द मॉडल इज ट्रेन टू मोर टारगेटेड डाटा सेट जनरेटेड इन द असिस्टेंट द होम रिव्यूअर। तो ये क्या करता है, वो जो जो आपने कीवर्ड डाला है, जो आपने प्रॉम्प्ट में लिखता है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करता है, ये डाटा प्रोवाइड कर। फॉर एग्जांपल जब हम किसी गूगल सर्च करते हैं, गूगल में फॉर एग्जांपल हमने टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में कोई टॉपिक सर्च करना है तो वहां पर बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, लेकिन उन टॉपिक्स में से हमको लोगों को सर्च करना है, लेकिन एग्जैक्ट सर्च करना है कि एग्जैक्टली हम लोगों को क्या चाहिए। लेकिन ये चैट जीपीटी क्या कर रहा है, चैट जीपीटी आपको जो आपने टीचिंग और लर्निंग के बारे में अगर हमने आस्क किया है, पूछा है उससे, तो वो सिर्फ आपको वही कंटेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना, पूरा सजा के, है ना, उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक भी कम करेगा और उसकी फाइन ट्यूनिंग होगी। ठीक है ना। तो अब ये क्या कर रहा है, these reviewers follow the guideline provided by the OpenAI, offering the rating of the model, rating responses for the different example and age of the cases. Fine tunings help narrow down the model's responses and improve its suitability for particular applications. ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आपको एक कंटेंट को, आपकी जो रिव्यू है उसको क्या कर रहा है, आपको एक मटेरियल आपको प्रोवाइड करके रहा। तो दो चीज होती है प्रोसेस में इसके, एक होता है प्री ट्रेनिंग और दूसरी होती है फाइन ट्रेनिंग। ठीक है ना। अब फाइन ट्रेनिंग के बाद में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो अब दूसरा जो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है, अब इसी का एक पार्ट है, वो पार्ट क्या है हम लोग देखते हैं कि और डीपली किस तरह से और क्या क्या किस तरह से क्या क्या वर्क कर रहा है। ठीक है। तो हमने दो चीज के बारे में, दो चीज इंपॉर्टेंट चीज थी, प्री ट्रेनिंग एंड फाइन ट्यूनिंग। अब उसके बाद उसका जो अंदर का काम है वो कैसे कर रहा है ना, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, प्रॉम्प्ट को, इसको इसको, वो देखिए हम लोग पूरा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्या कर रहा है ना, वो किस तरह से जनरेट कर रहा था, जो आपके सामने जो कंटेंट आता है वो किस तरह से करता है।
Understanding these key steps to the crucial of the grasping the dynamic of the interaction between the user and ChatGPT, whether you are focusing on improving user experience, enhancing communications, or exploring the capabilities of ChatGPT, these steps provide the solid foundation. ठीक है ना? तो ये क्या है, किस तरह से यूजर और चैट जीपीटी के बाद इंटरेक्शंस होता है, किस तरह से आपको इनपुट्स निकाल के देता है, कैसे आप उससे बात करते हैं, कहाँ से हम मतलब कंटेंट को लेते हैं, वो सारी चीजों को इसमें हमने डिस्कस किया है ना। दो चीज तो थी हमारी, प्री ट्रेन और फाइन ट्यूनिंग, लेकिन प्री ट्रेन और फाइन ट्यूनिंग के अंदर ये सारी चीज हमारा जो प्रोसेस है वो इसी तरह, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूजर इनपुट। This start with the user entering the text from the question into the chat GPT. तो ये क्या है, यूजर इनपुट। जैसे कि हम यूजर इनपुट मतलब कोई मैं हूं, जब कोई कंटेंट हमने टेक्स्ट प्रॉम्प्ट या क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं, वो यूजर इनपुट कहलाता है। आफ्टर द प्रे प्रोसेसिंग द क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, प्रे प्रोसेसिंग होगी। द इनपुट इज प्रे प्रोसेस विच माइट इन्वॉल्व द क्लीनिंग द टेक्स्ट, breaking it down into smaller units and converting into the format of model you can understand। ठीक है ना? प्रोसेसिंग क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो आपकी जो टेक्स्ट को ना छाट रहा है ना, आपकी टेक्स्ट को छाट रहा है, और जो टेक्स्ट आपने मांगा है, जो आपने प्रॉम्प्ट डाला है, उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, आपके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, और आपको इनटू द फॉर्मेट मॉडल कैन यू अंडरस्टैंड। मॉडल है उसको आप इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है ना? आप उसको आसानी से क्या कर सको, आसानी से यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है ना? उसके बाद क्या कर रहा है, मॉडल इनफ्रेंसिस। ठीक है, क्या कर रहा है फिर उसके बाद, मॉडल इन्फ्रेंसिस। मॉडल इन्फ्रेंसिस क्या है, द प्रे द प्रे प्रोसेस इनपुट फेड इनटू द चैट जीपीटी 3.5 language model which use it vast internal knowledge base of the predict and most likely next word to sequence of the words। तो फिर क्या कर रहा है, पहले यूजर इनपुट डालता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर मॉडल इंटरफेरेंस होता है कि वो एक तरह से क्या करता है, आपकी नेक्स्ट टू सीक्वेंस वर्ड्स को सीक्वेंस में लाता है, और उसके बाद फिर वो आपको आपको एक एक आर्टिकल्स आपको क्रिएट करके देता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है। ठीक है ना? Response generation based on the model's predictions, ChatGPT generate a response that the continuous the conversations or answering user the question into coherent and informative way। ठीक है, रेस्पॉन्स जनरेशन करता है, फिर वो आपको क्या कहता है, आपकी इंफॉर्मेशंस को पूरा कलेक्ट करता है। फिर क्या, पोस्ट प्रोसेसिंग। अभी हमने प्री प्रोसेसिंग था, अब पोस्ट प्रोसेसिंग आ गया। द जनरेटेड रेस्पॉन्स में तो अंडरगो फर्दर प्रोसेसिंग सच एज ग्रामर चेकिंग और स्टाइलिश एडजस्टमेंट बिफोर द बीइंग जनरेटर यूजर। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक आपके सामने एक कंटेंट निकल कर आता है। वो कंटेंट क्या होता है, वो कंटेंट क्या होता है, वो कंटेंट एग्जैक्ट एक्यूरेट होता है, और उसमें बड़े सिस्टमेटिक तरीके से सारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर दिया गया। ऐसा नहीं कि भाई आपने कोई इंफॉर्मेशन मांगी है तो फैक्चुअल बहुत ज्यादा ऊपर नीचे, ये वो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हुआ। तो ये क्या है, ये क्या है, इस तरह से क्या करता है चैट जीपीटी काम करता है। यूजर इनपुट, प्रोसेसिंग होती है, उसमें मॉडल इंटरफेरेंस होता है, रेस्पॉन्स जनरेशन होता है, और पोस्ट प्रोसेसिंग होती है। पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद में वो मैटर तैयार हो जाता है, और वो तैयार होने के बाद आपके सामने आ जाता है। लेकिन ये जो प्रोसेसिंग है, इसका प्रोसेसिंग का टाइम फिर सिर्फ ओनली 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 आपका 10 to 30 सेकेंड है। यानी 30 सेकेंड के अंदर यू कैन गेट द मोर एंड very accurate information you can get from the chat gpt। तो ये क्या हो गया, ये एक प्रोसेस हो गया जिस तरह से चैट जीपीटी काम करता है। चैट जीपीटी हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है ना? तो अब दूसरा क्या है, अब दूसरे दूसरे के बारे में हम लोग क्या 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 कर रहे हैं, अब हम लोग समझेंगे कि एग्जैक्टली जो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, जो ओपन एआई है, ओपन एआई मतलब क्या, ओपन एआई एक कंपनी है। उस ओपन एआई कंपनी ने एक
एक जो चैट बॉट तैयार किया जिसका नाम क्या था, चैट जीपीटी। और वो आज क्या है, आज जितने भी चैट बॉट और जितने भी ये प्री जनरेटेड जो जितने भी सॉफ्टवेयर है, सबसे ज्यादा काम करता है और सबसे ज्यादा पॉपुलर है चैट जीपीटी। ठीक है ना, सबसे ज्यादा लोग जो यूज कर रहे हैं ना, उसको चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं। तो अब ये इसकी, अब हमने जान लिया कि भाई चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी कैसे काम करता है। तो अब हमको ये जानना पड़ेगा जो चैट जीपीटी काम कर रहा है कि बेसिकली इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे एग्जिस्ट किया, कैसे ये मार्केट में आया, कैसे हम लोग इसकी फैसिलिटीज प्रोवाइड मतलब फैसिलिटी ले रहे हैं, इसका मालिक कौन है ना, इसको किसने फाउंडेड किया, इस कंपनी को किसने फाउंडेड किया। तो ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ये जो ओपन एआई की हिस्ट्री है। ओपन एआई, द रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी बिहाइंड द चैट जीपीटी, हैज एन इंटरेस्टिंग हिस्ट्री intertwined with the evolutions of the chatbot itself. Here is a breakdown. breakdown क्या क्या, किस तरह से ओपन एआई का मतलब का वजूद में आया, किस तरह से ओपन एआई का एवोल्यूशन है। सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ एआई, ओपन एआई 2015 में इसका फाउंडेशन रखा गया। ये कंपनी बनाई गई कब, ओपन एआई का कब बनाया, 2015 में। ओपन एआई वाज द फाउंडेड इन 2015 बाय द ग्रेग ब्रॉकमैन, एलन मस्क, San Althmus, and the group of the entrepreneurs, researchers with the focus of advancing artificial intelligence, anticipating its impact on society and emphasize the safety. तो इन्होंने क्या किया, इन सबको मिलकर एक ओपन एआई को बनाया। ओपन एआई को बनाने के बाद में क्या किया, बनाने के बाद में क्या किया, इसलिए बनाया क्योंकि भी जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट अच्छा हो सके और जल्दी से हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सके। ठीक है ना। तो अब 2015 में जब ये कंपनी बनी, जब कंपनी बनने के बाद 2018 में यानी 2080 में ओपन एआई ने पहला अपना जो मॉडल जो शुरू किया, चैट जीपीटी 1। ठीक है ना, चैट जीपीटी 1 को शुरू किया। ओपन एआई इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट लैंग्वेज मॉडल, कौन सा किया आपने, चैट जीपीटी 1, इट्स फर्स्ट मॉडल लैंग्वेज जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर GPT is 2018 with 1.5 million parameter. It was the ground breakthrough model that pioneered the parameterizations of the language tasks. ठीक है, तो अब ये क्या, चैट जीपीटी 1। तो हमने जो बात की वो ये क्या, चैट जीपीटी जो 1 है वो हमारा दो मतलब जो चैट जीपीटी का जो लॉन्च हुआ, उसने जो लैंग्वेज मॉडल था जनरेटिव प्री ट्रांसफॉर्मर, क्या हुआ, जीपीटी 1 जो शुरू किया वो 2018 में शुरू किया विद द 1.5 बिलियन पैरामीटर्स। इट्स यानी या आप समझ लिया 1.5 बिलियन पैरामीटर्स कितना ज्यादा हो गया, यानी हर वैरायटी अवेलेबल है उसमें। It was the ground-breaking model that the pioneer parameterizations for the language task. इन्हें बहुत सारा काम किया। जब ये हुआ तो एक रेवोल्यूशंस आई, लोगों ने कहा कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या कि चैट जीपीटी हमको इतने इजी तरीके से और इतने कंफर्टेबल तरीके से कोई भी जनरेट कर सकता है, हमें जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो पहला जो फर्स्ट लैंग्वेज मॉडल जो शुरू हुआ 2018 में, उसके बाद ओपन एआई ने चैट जीपीटी 2 यानी 2019 में, यानी जस्ट एक साल बाद उन्होंने चैट जीपीटी 2 को क्या किया, लॉन्च किया। अब इसमें क्या हो गया, चैट जीपीटी जो लॉन्च किया तो चैट जीपीटी फर्स्ट से इसमें क्या हो गया, इसका इटरेशंस दैट इंक्रीज बोथ साइज एंड नंबर ऑफ द पैरामीटर्स, यानी उसमें 1.5 बिलियन पैरामीटर्स था, तो इसमें क्या कर दिया चैट जीपीटी में, उन्होंने इसकी कैपेसिटीज को और बढ़ा दिया। विद ओवर द 1 बिलियन पैरामीटर, जीपीटी 2 demonstrate the improved capabilities in tasks such as the text generation, translation and crafting social media post। यानी पहले में तो आपको क्या था, यानी जो भी कंटेंट वगैरह ले सकते थे, लेकिन दूसरे में उन्होंने क्या किया, दूसरों में कहा कि भाई टेक्स्ट जनरेशन के साथ साथ आप ट्रांसलेशन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी। उसके बाद तक क्राफ्टिंग द सोशल मीडिया पोस्ट, जो सोशल मीडिया पोस्ट किस तरह से लिखते हैं उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, उसमें उन्होंने उसको ऐड कर दिया। ठीक है ना, तो अब ये क्या हो गया,
या 1 हो गया या 2 हो गया, अब आता है चैट जीपीटी 3, है ना। अब 2020 में उन लोगों ने चैट जीपीटी 3 को लॉन्च किया सॉरी, किया। द चैट जीपीटी 3 का द मोस्ट प्रोमिनेंट ठीक है। तो ये जो चीज है ना, चैट जीपीटी 2020 में चैट जीपीटी 3 को लॉन्च किया गया। द मोस्ट प्रोमिनेंट वर्जन वाज लॉन्च इन 2020 विद द whooping 175 मिलियन पैरामीटर। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने 175 यानी कि जो पैरामीटर कितना था, जो पैरामीटर हमारा इसमें था, यानी फर्स्ट में जो पैरामीटर था कितना था, 1.5 था। लेकिन जब थर्ड जो उन्होंने लॉन्च किया उसमें 175 बिलियंस पैरामीटर्स को ठीक है उसमें किया गया। इट्स बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज मॉडल्स। और ये क्या हुआ, बहुत ज्यादा लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज मॉडल्स बना। ठीक है। GPT-3 open door to application in various field including education, content creation and more। तो क्या किया फिर उसने, किस चीज से, एजुकेशन के फील्ड में आया, कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में आ रहा, बहुत सारे फील्ड में ये वहां पर आया। ठीक है ना। फिर उसके बाद 2020 और 21 में इसने क्या किया, चैट जीपीटी यूजर फ्रेंडली वर्जन डिराइव फ्रॉम द GPT-3 was introduced in 2020, initially launched with the limited access in lab setting. Its later became available the general public in 2021। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ये ये तो बना दिया गया, बनाने के बाद फिर तो 2021 में ये जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल हो गया। यानी कि आप इसको फ्री में यूज, अभी तक क्या होता, फ्री में यूज कर सकते थे। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि चैट जीपीटी 3.5 2002 यानी 2022, यानी कि चैट जीपीटी, जो चैट जीपीटी ने फिर एक और नया वर्जन शुरू किया, यानी एक और नया चैट जीपीटी शुरू किया। उसका नाम क्या था, उन्होंने चैट जीपीटी 3.5 को लॉन्च कर दिया। और ये 3.5 जो चैट जीपीटी का वर्जन था, इट इज मोस्ट एंड मोर पावरफुल जो अभी तक चल रहा है। ठीक है ना। जो हम लोग फ्री वर्जन जो यूज करते हैं, वो फ्री वर्जन में 3.5 वर्जन जो हम लोग आज यूज कर रहे हैं। तो OpenAI launched the ChatGPT as a free research preview based on the GPT 3.5, allowing users to interact with the language model conversationally। तो यानी क्या किया चैट जीपीटी ने, फिर हमें 3.5 को क्या कर दिया, फ्री कर दिया गया। यानी कि फॉर एग्जांपल कि जिस तरह से चैट जीपीटी ने अपने मॉडल्स को, अपने वर्जन को लॉन्च किया, उसी तरह से वो हमें फ्री देता गया। चैट जीपीटी 1 हमने ट्रायल पर था, चैट जीपीटी 2 ट्रायल पर। लेकिन जब चैट जीपीटी आया, चैट जीपीटी 3 आया, तो चैट जीपीटी 3 को उन्होंने पैसों में रखा गया। लेकिन जो चैट जीपीटी उससे पहले वाला जो वर्जन था चैट जीपीटी 2, वो फ्री हो गया। इसी तरह से चैट जीपीटी 3 फिर फ्री हुआ। फिर उसके बाद अब चैट जीपीटी जो 4 जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद चैट जीपीटी 3.5 इज फॉर फ्री। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, चैट जीपीटी प्लस 2003 में उन्होंने चैट जीपीटी प्लस को लॉन्च किया, जो चैट जीपीटी 4 कहलाता है। ठीक है। ए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन टायर फॉर द चैट जीपीटी वाज इंट्रोड्यूस, ऑफरिंग द रिड्यूस डाउन टाइम एंड एक्सेस द न्यू फ्यूचर। तो अब ये क्या कर रहा है, ये चैट जीपीटी प्लस क्या है, चैट जीपीटी प्लस है, आप अगर पैसा देंगे तो आपको चैट जीपीटी प्लस मिलेगा। लेकिन चैट जीपीटी प्लस यानी चैट जीपीटी 4 इज द मोर एंड मोर पावरफुल। इसमें आप विजुअल भी क्रिएट कर सकते हो, आप इसमें ग्राफ्स भी क्रिएट कर सकते हो, आप व्हाट एवर यू वांट टू, जो आप चाहते हैं वो सारी चीजों को आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या चल रहा है, रिसेंटली डेवलपमेंट
2003 to 2004, OpenAI continued to improve ChatGPT with the features like voice interactions, custom models and team plan to collaborations work. यानी क्या कर रहा है, इसके अलावा बहुत सारी चीजों पर, बहुत सारे एस्पेक्ट पर चैट जीपीटी काम कर रहा है, लगातार रिसर्च कर रहा है, नया कुछ खोज करने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारा मतलब बहुत सारे जो मटेरियल कलेक्ट कर रहा है, बहुत सारी रिसर्च कर रहा है, तो ताकि कुछ और नया आ सके ना, टाइम टू टाइम। यानी यानी कि 2000 कब से था, 2000 2015 में 15 में कंपनी कंपनी यहाँ पर लॉन्च फाउंडेशन रखा गया। उसके बाद 2018 से लेके 2024 तक चैट जीपी ने बहुत सारे चेंजेस किए, मॉडल्स को बहुत सारा मतलब लगातार डेवलप करता जा रहा है, नई चीज दे रहा है, नई फीचर्स देता जा रहा है ना। तो अब और क्या कर रहा है, अब वो रिसेंट डेवलपमेंट बहुत सारी चीजों पर काम किस पे कर रहा है, लाइक वॉइस इंटरेक्शंस, कस्टम मॉडल्स एंड टीम प्लान टू कोलैबोरेट वर्क। और जो ओपन एआई के जो मालिक हैं, ऑनर्स हैं, उन्होंने कहा है कि भाई हम जो काम कर रहे हैं ना, बेसिकली ना हम लोग जनरल एआई पे काम कर रहे हैं। जनरल एआई के बारे में कल मैं बता, ऐसा एआई जिसमें इमोशंस, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो, ठीक है ना। तो कल हमने जो जनरल नैरो और जनरल एआई के बारे में बात की, तो जनरल एआई क्या कर रहा है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बहुत सारी कंपनी उस पर रिसर्च कर रही है। तो ओपन एआई भी क्या कर रहा है, जनरल एआई पर बहुत रिसर्च कर रहा है और उस पर काम, लगातार काम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एक ओपन एआई चैट जीपी की एक ब्रीफली हिस्ट्री होगी कि किस तरह से चैट जीपीटी ने, ओपन एआई ने चैट जीपीटी को लॉन्च किया, किस कंपनी ने लॉन्च किया, कब कब कौन कौन सी वर्जन को लॉन्च किया, और कैसे हमें इसमें की फ्री सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो अब दूसरी चीज है, अब हम लोग जो समझेंगे वर्जन ऑफ द चैट जीपीटी। तो अब चैट जीपीटी के वर्जन के बारे में थोड़ा समझते हैं, एक्चुअली हम लोग जान तो चुके हैं ना। ओपन AI doesn't publicly disclose the specific version detail. We can assume continuous internal update based on their release notes and announcement, major milestone including, ठीक है। तो नवंबर 2022 में इनिशियल रिलीज बेस्ड ऑन GPT 3.5 फोकस और टेक्स्ट बेस्ड इंटरेक्शंस, ठीक है। उसके बाद फरवरी 2023 में इंट्रोड्यूस चैट जीपीटी प्लस with the potential performance improving and early access of the feature like voice interactions, ठीक है। उसके बाद नवंबर 2023 में वॉइस इंटरेक्शन बिकम द अवेलेबल फॉर ऑल यूजर। नवंबर 2003 में ही इंट्रोड्यूसिंग कस्टम चैट जीपीटी मॉडल एंड चैट जीपीटी स्टोर फीचरिंग द पार्टनर डेवलपिंग एआई टूल्स, ठीक है। उसके बाद जनवरी 2022 में लॉन्च है चैट जीपीटी टीम प्लान विद द एडवांस मॉडल एंड कोलैबोरेटिव फ्यूचर, ठीक है ना। तो ये वर्जन टाइम टू टाइम ओपन एआई ने लॉन्च किए हैं, और ये मार्केट में इज अवेलेबल फॉर ना मोर पैसे प्राइस, मतलब आपको पे करके, ठीक है ना। उसके बाद अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये समझेंगे, हमने अभी तक तो समझ लिया, अब अभी तक तो जो हमने समझा वो समझ लिया कि उसकी हायरार्की क्या थी, किस तरह से ओपन एआई काम, ओपन मतलब चैट जीपीटी काम करता है, किस तरह से हम लोग कंटेंट करते हैं। अब हम समझते हैं कैपेबिलिटीज ऑफ द चैट जीपीटी, चैट जीपीटी की ताकत क्या है, ये हमको कैसे कंटेंट प्रोवाइड कर सकता है ना, ठीक है। तो ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेशन, तो चैट जीपीटी क्या कर रहा है, चैट जीपीटी हमको ह्यूमन के लायक जनरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, हमें हमें टेक्स्ट जनरेट कर रहा है। कन्वर्सेशन इंगेजमेंट, वो क्या कर रहा है, हम लोगों का कन्वर्सेशन इंगेजमेंट को बढ़ा रहा है। मॉडल एआई डिजाइन engage in natural language conversation responding contextual user prompt, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन प्रोविजन, चैट जीपीटी कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द वाइड एरे ऑफ द टॉपिक्स, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम एंड कंट्रीब्यूट द डिस्कशन। तो अब ये कर रहा है, हमें क्या, इसकी ताकत क्या है, कैपेबिलिटीज क्या है, इसकी क्षमता क्या है, ये हमें ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेशन कर रहा है, कन्वर्सेशन एंगेजमेंट कर रहा है, और इंफॉर्मेशन प्रोविजन, यानी हमें एग्जैक्टली और करेक्ट इंफॉर्मेशन को किसी टॉपिक के बारे में हमें बहुत इजीली एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो एप्लीकेशंस, द वर्सलिटीज ऑफ द चैट जीपीटी अलाउ फॉर इट्स एप्लीकेशन वेरियस फील्ड। जिस तरह से customer services, chat gpt can employ in customer support to answer queries, provide information and assist the user in the conversation manner. For example,
कि हम कोई भी क्वेरी चाहते हैं, कोई भी कस्टमर केयर का नंबर चाहते हैं, उसका ईमेल चाहते हैं, वो तो क्या कर देगा आपको एज ए कस्टमर। क्या कि यार चैट जीपीटी आपको क्या कर रहा है, आपको आपको वो सारी चीजों को कस्टमर सपोर्ट भी प्रोवाइड, कंटेंट जनरेशन है ना, कंटेंट जनरेट इट्स प्रो वैल्यूएबल जनरेटिंग क्रिएट कंटेंट इंक्लूडिंग आर्टिकल्स स्टोरीज एंड रीडिंग मटेरियल। ये सारी चीजों को हमें वो लैंग्वेज ट्रांसलेशन है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि किसी भी लैंग्वेज का ट्रांसलेशन हमें इजीली करके चैट जीपीटी प्रोवाइड कर रहा है। और एजुकेशन के फील्ड में इट इज कैन सपोर्ट अ लर्निंग बाय द प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशंस आंसरिंग क्वेश्चन एंगेजिंग एजुकेशन कन्वर्सेशंस। एजुकेशन के फील्ड में भी हमको क्या कर रहा है ये, हमको हमको क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है, हमको एजुकेशन कन्वर्सेशंस के बारे में बहुत इंगेज कर रहा है। क्रिएटिव राइटिंग असिस्टेंट, और ये क्या कर रहा है, क्रिएटिव राइटिंग असिस्टेंट का भी काम करता है। ChatGPT can assist a writer by the suggesting ideas, refine the language and adding the creative written process। तो हमें ये क्या कर रहा है, इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी कैपेसिटी है कि हमें ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेशन प्रोवाइड कर रहा है, कन्वर्सेशन एंगेजमेंट हमें हमें दे रहा है, ठीक है, इंफॉर्मेशन आप को हमें प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। और जो एप्लीकेशन से जैसे कि हम कस्टमर सर्विसेज की का के बारे में भी इससे जान सकते हैं, कंटेंट जनरेशन के बारे में भी जान सकते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेशन के बारे में भी हम इस पर काम कर सकते हैं, एजुकेशन के बारे में भी हम काम कर सकते हैं, और क्रिएटिव राइटिंग असिस्टेंट की तरह भी ये काम करता है, ठीक है ना, काम करता है। तो अब दूसरा क्या है, चैट जीपीटी एंड देयर रोल फॉर द टीचिंग एंड लर्निंग। अब या अभी तक हमने तो जनरली जाना कि चैट जीपीटी क्या होता है, उसका उसका ऑपरेशन क्या होता है, वो कैसे काम करता है, ठीक है ना, वो काम उसमें क्या हिस्ट्री क्या है, इसकी ओपन एआई की, है ना। उसके बाद में हमने जाना कि जो चैट जीपीटी की कैपेबिलिटीज क्या है। लेकिन अब हम अपने जो मेन मुद्दे पे आते हैं, जो हमारा टॉपिक है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी एंड द रोल ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग। कि चैट जीपीटी का टीचिंग और लर्निंग में क्या रोल है, हमें ये किस तरह से कंटेंट प्रोवाइड कर सकता है, हमें क्या प्रोवाइड करता है, उस सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग इस चैट जीपीटी पर प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। Chat GPT can be used for the teaching and learning by the interactive with the conversational manner। किस तरह से, जो हमने कोई क्वेश्चंस पूछा वो हमें आंसर दे रहा है, कन्वर्सेशन मैनर्स में के लिए इस तरह से वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है, उसका क्या रोल है। फॉर एग्जाम्पल यूजर कैन आस्क और सीक एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस टॉपिक एंड चैट जीपीटी विल जनरेट द रेस्पॉन्सेज बेस्ड ऑन द प्री ट्रेनिंग एंड फाइन ट्यूनिंग। तो क्या कर रहा है, प्री ट्रेनिंग और फाइन ट्यूनिंग के रेस्पॉन्स पे वो क्या कर रहा है, वो हमको कंटेंट जनरेट करके दे रहा है, ठीक है ना। इट इज असिस्ट इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट, सॉल्विंग प्रॉब्लम, engaging in discussions, effectively support the learning process। तो ये सारी चीजें हमें क्या कर रहा है, सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। However, it is important to note that ChatGPT is not the substitute for the formal education or professional advice, and its responses should be evaluated critically। ठीक है, तो उन्होंने ये भी कह दिया कि इट इज इम्पोर्टेंट नॉट, चैट जीपीटी नॉट एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन ऑफ प्रोफेशनल एडवाइसेस। ठीक है ना, प्रोफेशनल एजुकेशन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन मतलब डिग्री का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि भाई आपने, आप कॉलेज में या स्कूल में कहीं भी अगर आप कोई डिग्री कर रहे हैं तो वो आपको डिग्री प्रोवाइड कर देगा, वैसी इन्फॉर्मेशन भाई वो तो आपको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वहां तो कॉलेज में तो पढ़ना ही पड़ेगा, डिग्री तो लेनी ही पड़ेगी। ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन आपके पास ये क्या है, फॉर्मल एजुकेशन और प्रोफेशनल एडवाइस का सब्स्टिट्यूट नहीं है। इससे आप इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसको आप आपको ये करने के बाद डिग्री, तो जब डिग्री मिलेगी तभी तो आप जाके इन्फॉर्म जब किसी जॉब में जाएंगे, क्योंकि वहां की क्वालिफिकेशन ही यही है, ठीक है ना। तो ये है, तो ये क्या है, ठीक है ना। लेकिन अब ये क्या है, चैट जीपीटी टीचर्स के लिए क्या काम कर रही है ना, वो देखने की जरूरत है। अब चीजें क्रिएटिंग लेसन प्लान या एक्टिविटीज, तो टीचर्स क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी की मदद से टीचर कैन क्रिएटिंग लेसन प्लान एंड एक्टिविटीज। जिस तरह से चैट जीपीटी कैन हेल्प जनरेट द आइडियाज ऑफ इंगेजिंग लेसन प्लान, क्यूजेस, एक्टिविटीज, सेविंग टीचर्स वैल्यूएबल टाइम एंड एफर्ट्स। जब हम इसका यूज करते हैं तो हम ये क्या करते हैं कि बहुत सारा टाइम जो हम देते हैं उसको हम लोग सेव कर सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं, लेसन प्लान, क्विज़ एक्टिविटीज को बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम टाइम में वी कैन क्रिएट इट, ठीक है ना। की एट्रीब्यूट,
Teachers can personalize learning material based on the individual student's need by using ChatGPT and adopt content difficulty of format. तो क्या कर सकता है टीचर, क्या करता है टीचर्स जो यानी जो जैसे कि कोई भी कंटेंट है, कोई भी टॉपिक, उसको पर्सनलाइज लर्निंग कर सकता है और उसका मटेरियल क्या है किसी भी इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकता है, क्या यूजिंग चैट जीपीटी अडॉप्ट द कंटेंट डिफिकल्टी। यानी जनरली अगर पर्सनलाइज लर्निंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी क्या कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक पर्सनली प्रोवाइड कर सकते हैं, ये मदद कर सकता है। Providing feedback. ChatGPT can assist the generating the personalized feedback on students' work, highlight the strength and suggestion areas of improvement. तो ये क्या कर रहा है, आपको फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, फीडबैक प्रोवाइड, कोई भी स्टूडेंट्स है उसकी उसकी जो पर्सनलाइज फीडबैक क्या है, स्टूडेंट का काम क्या हाईलाइट कर सकता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, या उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना टीचर। लैंग्वेज लर्निंग, तो ये क्या कर रहा है, लैंग्वेज लर्निंग में भी बहुत ज्यादा आपको क्या कर रहा है, असिस्ट कर रहा है। कैसे असिस्ट कर रहा है, चैट जीपीटी कैन बी यूज द कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, रोल प्लेइंग सिनेरियोज एंड क्रिएटिंग पर्सनलाइज्ड लैंग्वेज एक्सरसाइज। जो भी आपकी लैंग्वेज एक्सरसाइज होगी, कोई आप ड्रामा लिखना चाह रहे हैं, कोई डिबेट के बारे में बात करना चाह रहे हैं, है ना, किसी की चीज के बारे में बात करना चाहे तो क्या कर लेगा आपको, ये चैट जीपीटी आपको पूरा के पूरा एक सिनेरियो तैयार करके दे देगा, एक ड्रामा तैयार करके दे देगा, एक डिबेट तैयार करके दे देगा। टॉपिक कोई भी हो, सारी चीजों पर आपको क्या कर देगा, ये सारी चीज प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये होगी। अब हम समझते हैं कि ये स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कैसे काम करेगा। क्या कस्टमाइज लर्निंग, ये क्या करता है, आपकी जो लर्निंग है उसको कस्टमाइज कहता है। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी अभी देख लीजिए, तो ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है चैट जीपीटी फॉर द स्टूडेंट तो क्या करता है, ये कस्टमाइज करता है, कस्टमाइज यानी किसी भी स्टूडेंट की लर्निंग को कस्टमाइज करता है। जब भी चाहे कोई भी स्टूडेंट गेट द इंफॉर्मेशन, कोई भी क्वेश्चन है ना, उसको आप टीचर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, टीचर से बात करने की जरूरत नहीं है, वो आप क्या कर रहा है, चैट जीपीटी के थ्रू वो क्विज़ेस भी बना ले रहा है, क्वेश्चंस का आंसर भी ले रहा है, एंड इवन एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट ऑन सिंपल वे। और जो भी टॉपिक है, जो भी रिसर्च का टॉपिक है, जो भी टीचर्स का टॉपिक है, वो क्या कर ले रहा है, तो उसके कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल वर्ड्स में ही कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, और वो क्या करता है इमेजिंग, और ये क्या कर रहा है आपके लिए 24/7 अवेलेबल। यानी कि अगर आपको ये नहीं है कि आपको 8 to 1 आपको स्कूल जाना है, स्कूल में ही जाके आप समझेंगे, तो ये क्या कर रहा है 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। हर कहीं का जो भी चाहे आपके डाउट्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, आप यू कैन क्लैरिफाई थ्रू द चैट जीपीटी। तो ये क्या कर रहा है, चैट जीपीटी स्टूडेंट के लिए भी काम कर रहा है। प्रैक्टिस एंड री इन्फोर्समेंट। ठीक है ना, तो ये क्या कर रहा है, स्टूडेंट कैन एंगेज इन द डायलॉग विद द चैट जीपीटी टू प्रैक्टिस द लैंग्वेज स्किल। क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत सारी चीज की, लैंग्वेज स्किल, अपनी लैंग्वेज को बढ़ा सकते हैं। डिबेट हिस्टोरिकल फिगर्स और रोल प्ले रियल वर्ल्ड सिनेरियो द हेल्प देम टू अप्लाई नॉलेज एंड गेन डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो प्रैक्टिकल भी काम कर रहा है आपको ना, बहुत सारी डिबेट में, बहुत सारी चीजों में आपको ये क्या, आप सोच रहे हैं रोल प्ले रियल वर्ल्ड सिनेरियो को, आपने कहा कि आई एम द स्टूडेंट्स एंड आई एम, जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी का रोल प्ले करके एक सीरियल का मुझे, तो वो भी कर सकता है ना। इनहेंसिंग एक्सेसिबिलिटी, तो चैट जीपीटी कैन ट्रांसलेट द लैंग्वेज, समराइज द टेक्स्ट एंड प्रोवाइड अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन। तो क्या कर रहा है, आपको इनहेंस एक्सेसिबिलिटी, यानी बहुत ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। ये कोई सी भी लैंग्वेज है, कोई सी भी लैंग्वेज में अगर आपको कंटेंट मिल रहा है, तो यू कैन समराइज द दैट कंटेंट एंड यू कैन ट्रांसलेट और उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, मेकिंग लर्नर मोर एक्सेसिबल फॉर स्टूडेंट विद डिफरेंट लर्निंग स्टाइल और नीड्स। ठीक है, तो क्या कर रहा है, आपकी हर जरूरत को पूरा कर रहा है, एक्सेस कर रहा है हर जरूरत को। इंगेजिंग कंटेंट क्रिएशंस, तो ये क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स कैन यूज द चैट जीपीटी टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, create stories, write script or presentation, making learning more interactive and fun। क्या कर रहा है ये, इंगेजिंग कंटेंट क्रिएशन, आपके जो कंटेंट क्रिएशन को, ऐसे कंटेंट क्रिएशन ब्रेन स्टॉर्म आइडियाज आपको प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो स्टोरी क्रिएट्स का हो, राइट स्क्रिप्ट का हो,
प्रेजेंटेशंस का हो, और कोई भी चीज व्हाट एवर यू वांट टू, कुछ भी हो जिसके बारे में आप चाहते हो। ठीक है, तो टीचर्स के बारे में भी हो गया, स्टूडेंट्स के बारे में भी हो गया। अब क्या कर रहे हैं, अब किसके बारे में है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज चैट जीपीटी की लिमिटेशंस। देखिए, चैट जीपीटी की लिमिटेशंस को हमने बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है कि चैट जीपीटी की क्या है, बहुत सारी लिमिटेशंस है। वो सारी चीज आपकी हर हर ख्वाहिश को वो आपको क्या नहीं कर सकता, हर ख्वाहिश को आपकी पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि ये अलादीन का चिराग नहीं है, एक चैट बॉट है ना। जिस तरह अलादीन का चिराग आपकी हर ख्वाहिश को पूरा कर देता है कि साहब क्या हुक्म है मेरे आका, क्या आप ये फला दे दीजिए, लेकिन चैट जीपीटी आपको साथ ये नहीं करेगा। ये चैट जीपीटी क्या करेगा, चैट जीपीटी की बहुत सारी लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस क्या है, एक्यूरेसी एंड बायस्ड। हमने ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द चैट जीपीटी की क्या है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है कि आपको चैट जीपीटी कैन जनरेट इनएक्यूरेट और बायस्ड रेस्पॉन्सेज। इट्स क्रूशियल फॉर द बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू द क्रिटिकल कंज्यूमर्स इंफॉर्मेशन फैक्ट चेक रिस्पॉन्सेज। तो आपको क्या कर सकता है, बहुत सारी इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है और बायस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन इसलिए आपको चाहिए, क्या चाहिए कि आपको चाहिए कि आप इसमें थोड़ा सा चेक कर लें कि जो आप इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी से ले रहे हैं वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है या नहीं। क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी। तो कल एक मैडम ने क्वेश्चंस पूछा था कि क्रेडिबिलिटी क्या है इसकी, है ना। तो देखिए ये चैट जीपीटी क्या कर रहा है, वाइल द, तो अब ये देखिए ये क्रेडिबिलिटी क्या क्या कह रहा है, वाइल द चैट जीपीटी कैन मिमिक creative writing style, it doesn't truly understand the create original ideas. It is important to the encourage critical thinking and independent learning alongside AI assist activities. ठीक है, तो इसकी जो क्रिएटिविटी और कंटेंट है वो क्या है, आप हमेशा उस पर थोड़ा सा वैसा विश्वास नहीं कीजिए। तो उसको आपको आपको क्या करना, फैक्ट चेकिंग करना, ओवर रिलायंस है ना, over dependence on the chat gpt could hinder student development of the critical thinking, problem solving and research skill. Teachers should ensure balanced approach to the learning, है ना। देखिए ये भी चीज बता दी उसने कि ऐसा नहीं है कि भी आपने कहा कि अरे सब चीज चैट जीपीटी से कर लो, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन चैट जीपीटी, है ना। तो ये क्या करेगा, जो स्टूडेंट्स की जो काबिलियत होगी, स्टूडेंट की जो क्षमता होगी, कैपेबिलिटीज होगी, उसको क्या करता है, ये हाइड करता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, टीचर्स को हमेशा स्टूडेंट्स को बताना चाहिए कि ये हमारे लिए एक एक तरह का एक हमारी हेल्प के लिए टूल्स बनाए गए हैं, हमें इस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर हम इन इन चैट जीपीटी या दूसरे एआई टूल्स पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाएंगे, और आजकल देखा भी गया है कि जो लोग चैट जीपीटी पर और दूसरे जो एआई टूल्स पर डिपेंड है, तो उनका माइंड ही काम नहीं कर रहा, उनका बस एक ही माइंड काम कर रहा है कि किस तरह से हम लोग कंटेंट को चैट जीपीटी या इससे, लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारी लिमिटेशन से तो चैट जीपीटी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही केयरफुल तरीके से यूज कर सकते हैं। और अगर हम केयरफुल तरीके से चैट जीपीटी को यूज करेंगे तो डेफिनेटली आई श्योर चैट जीपीटी विल हेल्प यू मोर, और बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको, हर फील्ड में हेल्प करेगा। जब भी आपको वेन एवर यू नीड ए वन असिस्टेंट, आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत होगी, वहां पर जाके आपको चैट जीपीटी आपकी हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालेगा, हर क्वेश्चंस का आंसर देगा, हर आपका क्वेश्चंस क्रिएट कर सकता है, आपके आंसर क्रिएट कर सकता है, आपके क्यूज बना सकता है, आपका एमसीक्यू बना सकता है, आपका आपका लेसन प्लान क्रिएट कर सकता है, आपका वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, और जो भी चीज में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है वो सारी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सकता है। अगर आपको डाउट हो रहा है कि इसमें ये कंटेंट सही नहीं है, तो यू कैन चेक द कंटेंट एंड you check the content in different sites and different resources। ठीक है ना, तो ये limitations हो गई। अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या है, किस चीज की ट्रेनिंग, टू द इनहेंस द प्रॉम्प्ट राइटिंग। अरे यार बनता, तो अब उसमें क्या होना चाहिए, अब उसमें किस तरह से ट्रेनिंग क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग टू इनहेंस प्रॉम्प्ट राइटिंग स्किल फॉर द टीचर। कोई भी जब कंटेंट को हम ढूंढ रहे हैं, कोई भी कंटेंट को हम जब चैट जीपीटी से लेना चाह रहे हैं, तो उसका राइटिंग स्टाइल क्या होना चाहिए।
है ना। प्रॉम्प्ट राइटिंग तो यही कहलाता है ना। अगर आपने प्रॉम्प्ट ठीक से नहीं डाला तो वो चैट जीपीटी आपको इंफॉर्मेशंस नहीं प्रोवाइड करेगा बहुत सारी चीजों की। ठीक है ना। तो आपको एक्यूरेट और एग्जैक्ट जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो चैट जीपीटी नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रॉम्प्ट सही से लिख दिया तो वो क्या कर देगा, वो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड कर देगा, जो आपने सोची भी नहीं होगी उसको भी प्रोवाइड कर देगा। तो ट्रेनिंग इनहेंस्ड प्रॉम्प्ट राइटिंग स्किल फॉर द टीचिंग इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर द एजुकेटर्स। ठीक है ना। तो इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स आर की टू एंगेज स्टूडेंट्स, एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड फॉर फोस्टरिंग द क्रिएटिविटी इन द क्लासरूम। By by owning their promote prompt writing skill, teachers can create the thought-provoking questions and inspire the student to delve deeper into the subject matter. तो जब हम ये सीख जाएंगे कि किस तरह से प्रॉम्प्ट को राइटिंग करते हैं, प्रॉम्प्ट की राइटिंग करते हैं, किस तरह से प्रॉम्प्ट लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अपने सब्जेक्ट पर बहुत जो डीपर जो नॉलेज को हम हासिल कर सकेंगे और अपने स्टूडेंट्स को हम बहुत सारी चीजों को बता सकेंगे जो चीज हमारे करिकुलम में नहीं है, हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो दिए गए हैं कि इन वर्ड्स के अगर शुरू में आखिर में अपना सेंटेंस आप क्रिएट करेंगे तो यू कैन गेट एंड मोर इफेक्टिव प्रॉम्प्ट। जैसे कि व्हाट इफ कोई आंसर पूछ रहे हैं तो आपने क्या करना, व्हाट इफ का वर्ड का यूज करेंगे तो यू कैन व्हाट इफ इमेजिन ए वर्ल्ड वेयर यू कैन कुड राइट ए लेटर टू, डिजाइन ए सॉल्यूशन टू, create a plan to investigate the mystery of, analyze the impact of, compare and contrast, argue for or against, debate the issue of, write a story about, है ना, compose a poem about, perform a scene from, build a model of, draw a picture of, sing a song about, reflect on your experience of, evaluate the evidence for, what do you think will happen it, how does this connect for your own life। तो क्या है, तो जब इस तरह के प्रॉम्प्ट को हम अपने अपने जब प्रॉम्प्ट में इस तरह के वर्ड्स को यूज करेंगे तो यू कैन गेट मोर एंड मोर इफेक्टिव कंटेंट फ्रॉम चैट जीपीटी। ठीक है ना। तो चैट जीपीटी क्या करेंगे, आप बहुत अच्छा से ज्यादा कंटेंट को आप ले सकते हैं। ठीक है ना। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद हम लोग आते हैं हैंड ऑन प्रैक्टिस ऑफ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के बारे में हम आपको बहुत सारा कुछ बता चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो हम लोग अब चैट जीपीटी को कैसे यूज करते हैं, इसके यूज करने का तरीका क्या है, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो चैट जीपीटी को लॉगिन करना तो सभी को आता है, तो उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। चैट जीपीटी को लॉगिन करना सभी को आता है। अगर किसी को चैट जीपीटी लॉगिन नहीं कर पाते हैं, उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बता सकते हैं, हम लोग उसको शुरू से करेंगे। अदरवाइज हमारा ऑलरेडी लॉगिन लॉगिन है तो हम सीधे डायरेक्ट चलते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे किस चीज की, हम हैंड ऑफ ऑफ प्रैक्टिस करेंगे इसकी चैट जीपीटी की। ठीक है ना। चैट जीपीटी के बारे में क्या है, चैट जीपीटी का एक इंटरफेस है, ये खुल गया है। कुछ नहीं है, आपको बस यहाँ से मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ एकदम फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है ना। हम लोग ने यहाँ से बनाया कि देखो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ। लॉग आउट किया मैंने इसको। शुरू से सर जी, लॉगिन से ओके अजय जी। ठीक है। देखिए आप जब वो कोई भी ओपन देखिए चैट ओपन एआई का, जब आप कोई एक लॉगिन खोलेंगे, मतलब जो भी अगर आप यहाँ पर इंटरफेस खोलेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आएगा। इंटरफेस में दो चीज आएगी, इसमें ये कहेगा कि लॉगिन और साइन अप। तो अगर आपके पास जीमेल का जो अकाउंट है अगर वो है, तो आप लॉगिन में जा सकते हैं। और लॉगिन में जाने के बाद ना, तो यहाँ पर क्या करेगा ये, जैसे कि हमने यहाँ पर जो हमारा ना कंटिन्यू विद जीमेल, तो आप कंटिन्यू विद जीमेल के साथ जाएंगे। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम जब लॉगिन करेंगे ना, तो आपसे ना आपको फोन नंबर वेरिफिकेशन के लिए मांगेगा। वो फोन नंबर जो वेरिफिकेशन के मांगेगा, आपको एक कोड आएगा, उसको डाल देना, फिर वो आपके क्या करेगा, कंटिन्यू विद द गूगल आ जाएगा। तो जो भी आपका ईमेल आईडी होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या तीन चीज, कंटिन्यू विद द माइक्रोसॉफ्ट, कंटिन्यू विद द एप्पल। तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यू विद द जब कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पासवर्ड वगैरह मांगेगा यहाँ पर।
लेकिन हम ये क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से कंटिन्यू नहीं करके, क्योंकि हमें साइन अप पहले क्या करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप की देखिए प्रोसीजर, साइन अप का है, वो साइन अप का प्रोसीजर क्या है, साइन अप यहाँ से करेंगे आप। जब आप यहाँ से साइन अप करेंगे, ठीक है ना, तो ये कहेगा साइन अप यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ईमेल आईडी है यहाँ पर। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर जब साइन अप करेंगे, यहाँ पर साइन अप करने के बाद कंटिन्यू विद आएगा, ये पूछेगा कि आप किस ईमेल आईडी के से आप जाना चाहते हैं। कि फॉर एग्जांपल हमारा भारत डिजिटल एकेडमी का ईमेल आईडी है, हम इससे इस पे क्लिक करेंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, ये इजीली प्रोसेस कर देगा और एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इंटरफेस कौन सा खुल के आ गया, इंटरफेस खुल के आ गया चैट जीपीटी का, ठीक है ना। तो अब ये चैट जीपीटी का इंटरफेस खुल के आ गया। अब चैट जीपीटी में क्या है, देखिए चैट जीपीटी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये 3.5 ग्रेड फॉर द एवरी टास्क, यानी क्या ना 3.5 वर्जन यूज कर रहे हैं। लेकिन हमने जो डिस्कस किया था जीपीटी 4 ये है। लेकिन जीपीटी 4 जो जीपीटी प्लस जो है ना, वो ये है। लेकिन ये चैट जीपीटी क्या कर रहा है, चैट जीपीटी कह रहा है कि जब आप चैट जीपीटी 4 यूज करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो अब ये सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हमें क्या करना है, ये $20 मंथ, ठीक है ना। एवरीथिंग इन फ्री एंड एड एक्सेस द चैट जीपीटी 4 द मोस्ट कैपेबल मॉडल, और ब्राउज क्रिएट यूज चैट जीपीटी एक्सेस द एडिशनल टूल्स लाइक डेल ब्राउजिंग एडवांस एंड डाटा एनालिसिस मोर। ठीक है, ये सारी चीज फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ये क्या है, ये किसके लिए, टीम के लिए है। टीम के लिए भी ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा। लेकिन इसका क्या है, 25 पर मंथ इसका है। लेकिन ये जो फ्री प्लान है, फ्री प्लान क्या कर रहा है, फ्री प्लान हमें जो चैट जीपीटी 3.5 का जो वर्जन है, ठीक है ना। लेकिन कुछ दिन बाद भी तो चैट जीपीटी 4 भी अब आपके पास फ्री में हो अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये दो चीजें हो गई। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर जितने भी हम लोग यहाँ पर जो सर्च करेंगे वो ना सारा सेव होगा यहाँ पर, इसके जो क्लाउड में ना सारी चीज सेव हो जा रही है, ठीक है ना। ठीक है ना, उसके बाद ये हमारा क्या है, हमारा यहाँ पर कस्टमाइज चैट जीपीटी सेटिंग लॉग आउट, ये सारी चीजें यहाँ पर है। हम आपकी चैट जीपीटी को क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि कस्टम इंस्ट्रक्शन व्हाट डू यू वांट टू लाइक द चैट जीपीटी नो अबाउट द मोर प्रोवाइडिंग बेटर रेस्पॉन्स, ठीक है ना। तो इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सेटिंग पे जाके हम सेटिंग पे जाके अपना यहाँ पर ऑलवेज एक्सपेंड द कोड आउटपुट एचिमेटिंग, ये सारी चीजों को डिलीट ऑल, हम अगर हमें डिलीट करना है, कंट्रोल डाटा करना है, ठीक है, डाटा को कंट्रोल करना है, ये सारी चीजों को एक्सपोर्ट डाटा को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है ना। और अकाउंट को डिलीट करना है, ये सारी चीजें चैट हिस्ट्री एंड ट्रेनिंग, ठीक है ना। तो ये क्या है, हिस्ट्री एंड ट्रेनिंग में आता है ना, सिस्टमेटिक विद इन। तो ये क्या कह रहा है, सेव न्यू चैट ऑन द ब्राउजिंग योर हिस्ट्री एंड अलाउ टू देम to यूज द improve योर मॉडल, unsaved chat will be deleted from the system within the 30 days. This setting does not sync across the browser of the learning, ठीक है। तो ये क्या होगा 30 डेज के अंदर अंदर ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, डिलीट होती जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर चैट जीपीटी के बारे में आ गई। चैट जीपीटी में कुछ नहीं, बस सारी ये चीजें हैं। लेकिन चैट जीपीटी कह रहा है हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है ना। अब इसमें क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को आप आज करते हैं। लेकिन देखिए ये नीचे जो लिख रहा है ना, ये देखिए ये क्या है, चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक कंसिडर चेकिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, है ना। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप गेट कर रहे हैं ना, उसको क्या करना है, उसको आपको चेक करना है। तो ये इंटीग्रेट कर दिया है उसने चैट जीपीटी, ऐसे नहीं चैट जीपीटी कह रहा है नहीं नहीं आप सब कुछ मिल जाएगा। तो चैट जीपीटी आपको बता रहा है कि यू हैव क्या है, चैट जीपीटी क्या कर सकता है, मेक मिस्टेक्स कर सकता है। इसीलिए आप हमेशा जो भी इंफॉर्मेशन लो, इससे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक कर लो, ठीक है ना। तो अब आप जल्दी से मुझे कोई एक दो लोग एक दो टॉपिक बता दो जिससे हम उस टॉपिक पर पूरा डिस्कशन कर सकें, ठीक है ना। तो आज हम क्या डिस्कशन करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे कि जो हमने टीचर्स एंड लर्निंग के बारे में बहुत सारी चीज क्या 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 कर रहा है हमारा जो चैट जीपीटी कर रहा है, कि हमें हमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर सकता है। हमें हमें क्या कर सकता है, क्यूज भी प्रोवाइड कर सकता है ना। हमें क्या कर सकता है, वोकेबलरी भी हमें प्रोवाइड कर सकता है ना। बहुत सारी चीज है, बहुत सारी चीज है, क्वेश्चंस का आंसर भी दे सकता है, क्वेश्चंस भी बना सकता है। तो समवन गिविंग मी मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ओके। तो अब हमारे पास एक टॉपिक आया, उसका नाम है मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों के लिए तो हम लोग पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली हम इससे पूछते हैं चैट जीपीटी से, कैन यू कैन यू एक्सप्लेन
this word for, can you explain this word for रिसर्च पर्पज से या कैसे for, can you explain this word for uh, can you explain this word for lesson planning? ठीक है ना, तो क्या कर सकते हैं, हमसे पूछा कि क्या कर सकते हैं क्या। तो अब ये देखो क्या कह रहा है, ये चैट जीपीटी क्या बता रहा है, चैट जीपीटी बता रहा है कि हम लोग कर सकते हैं नहीं कर सकते, रिसर्च मेथोलॉजी, रिसर्च एथिक। तो अब ये क्या कर दिया, अब उसने ये बता दिया कि हम जो एक लेसन प्लान के लिए अगर हम इस वर्ड का सही यूज करें तो ये लेसन प्लान के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इंट्रोडक्शंस, डिफाइन द मेटाबॉलिज्म, सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, ये सारी चीजें, टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म की भी टाइप दे दिया है। ठीक है, सब कुछ दे दिया, एनर्जी ट्रांसफर के बारे में भी बता दिया, मेटाबॉलिक पैथवेज के बारे में भी बता दिया, और फैक्टर्स के बारे में भी बता दिया, एप्लीकेशंस के बारे में भी बता दिया, और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के बारे में बता दिया। अब हमने पूछा कि लेसन प्लानिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म की लेसन प्लानिंग के बारे में कि इस वर्ड को एक्सप्लेन कर दो, ये वर्ड क्या है। तो ये वर्ड क्या कर रहा है, उन्होंने उन्होंने क्लियरली कर दिया, द टर्म मेटाबॉलिज्म रिफर टू द सेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस दैट एक्यूर विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन क्या ऑर्गेनिज्म and maintain life. It's involved the process of the breaking down complex substance into the simple one, release energy यानी catabolism, and using the energy and build the complex molecular from the simple one। ठीक है, तो ये कर लिया। अब हमने कहा कि ठीक है ये तो आपने बता दिया, तो कैन यू एक्सप्लेन दिस वर्ड ड्राइव फ्रॉम विच फॉर्म। ठीक है, अभी क्या कर दिया, टर्म कर दिया, विच लैंग्वेज कर दिया। आपने कहा कि ठीक है इसके बारे में जरा और समझ समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि ठीक है इसके बारे में कुछ और समझ लेते हैं, ये वर्ड कहाँ से आया, क्या हुआ, इस वर्ड का मतलब कैसे पढ़ा। ठीक है ना, तो अब ये देखिए इसने ये पूरा चीज बता देगा, क्या बता देगा ये the word drive has its root on the Old English. It's come from the Old English word uh, driven, which means to impel, propel, or the carry on the forcefully. This Old English term is related to the other Germanic language such as Old High German, Tribans, and Catholic driven. All the these shares common meaning moving to something forward. The compiling it is the move or over the time, the word drive has evolved and expanded its meaning. It can be used in various contexts, including physical movement, referring to the act of the operating and vehicle for the moving something forward forcefully. Example, she learned how to drive a car. Motivations or determinations describe the strong inner for the motivation that the compel some of the achieve goal. Example, here strong to the ambition of the computer terminology, referring to the storage device like the drive and where data is stored. The word drive has the versatile। अच्छा इन्होंने क्या दिया, अब हमने क्या किया, हमने तो अच्छा उसने उसने उसके दिया नहीं, तो इसको दोबारा से करते हैं थोड़ा सा ना। तो अब हम कह रहे थे कैन कैन देखिए यहाँ पर जब हमारा जो प्रॉम्प्ट अगर गलत हो गया तो उसने आंसर भी गलत दे गया। कैन यू एक्सप्लेन एक्सप्लेन क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, किसके बारे में पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं द कैन यू एक्सप्लेन द मोटिवेशन वर्ड ड्राइव। ठीक है, तो अब ये देखिए, अब हमने उसमें ड्राइव का कर दिया तो उसने ड्राइव का दे दिया, अब हम कर दें कि भी ये हम पूछ रहे हैं इसके बारे में। तो अब ये देखिए, the term metabolism itself not derived from the word drive. Metabolism has Greek origin. It's come from the
Greek word metabol, which means the change or alternations. The prefix meta in Greek denotes the transformation of the actions, and bol mean the throw or the cast. So metabolism essentially refers to the sum of all changes or chemical transformations that occur within the organism. It's involving the process to the breaking down complex substance into the simple ones, capitalism and building the complex model macular from the similar one. In summary, while drive has it is the roots of the old English, metabolism has Greek original and two words are not etymologically related. ठीक है ना? तो ये जो वर्ड है उसके बारे में बता दिया है ना, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन बता दिया। और हमने कहा कैन यू explain explain these words in more simple sim simple simple language, and how can I do research on this topic? Kindly provide me, या kindly suggest me some kindly suggest me some ठीक है। तो अब हमने कहा कि अब इसको कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा और सिंपल वर्ड में इसको एक्सप्लेन करो, और हमें ये बताओ कि हाउ कैन आई डू रिसर्च ऑन दिस टॉपिक, काइंडली सजेस्ट सम रिसर्च टॉपिक। ठीक है ना, तो ये देखिए आप अब क्या कर देगा, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है ना, तो ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कर दिया, अब हमने जो किया, अब हमने पूछा कि इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो इन सिंपल टर्म, मेटाबॉलिज्म रेफर टू द ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट्स हैपन inside your body to keep you alive and healthy. It is like to the engine that's run your body breaking down food and energy using the क्या है एनर्जी बिल्ड रिपेयर सेल। ठीक है, it you want to do research on metabolism, here are some simplified research topic consider। ठीक है, introductions of the metabolism, explore the basic of the metabolism, meaningful life। ठीक है, investigate how to different types of the food affected metabolism and overall health। ठीक है, exercise and metabolism, examine the relationship between the physical activity and metabolism, way of the management। ये सारे टॉपिक्स उन्होंने प्रोवाइड कर दिए। ठीक है ना, इससे लेके इसके अलावा to start your research, can you reputable sources like the scientific journal, books and reliable websites, some suggest। ठीक है, visit your local library। ठीक है, use the academic database, consulting scientific journal, exploring of the educational website। तो उन्होंने क्या बता दिया कि उन्होंने पूरा क्या बता दिया, उन्होंने बहुत सिंपल में बता दिया, और वो बताने के बाद उसने क्या कर दिया है, आपको सोर्सेज बता दिए क्या करते। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि नहीं यार ये तो ये जो चैट, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ना रीजनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर ना एक देखिए, यहाँ पर जो ये रीजनरेट का बटन है, अगर आप यहाँ पर इसको इसको मतलब क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये क्या क्या कर देगा, ये आपकी चीज आपका जो है ना उसको क्या कर देगा, ये आपको रीजनरेट कर देगा आपके टॉपिक्स को, है ना। तो अब देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आपने कहा कि मेटाबॉलिज्म ठीक है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, इसके इसके अलावा आप मुझे कैन यू कैन यू प्रोवाइड मी प्रोवाइड मी सम प्रोवाइड मी इंफॉर्मेशंस
informations how to metabolism impact on social life। ठीक है, अब तो हमने मेडिकल की लेवल की बात करते हैं, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि ये हमें ये बता सकता है कि हाउ टू मेटाबॉलिज्म इम्पैक्ट ऑन सोशल लाइफ। लाइफ तो किस तरह से हमारा मेटाबॉलिज्म जो है क्या सोशल लाइफ पे इम्पैक्ट कर सकता है, ये कोई इंफॉर्मेशन हमें दे सकता है। तो हम ये इंफॉर्मेशन लेते हैं, इससे क्या कर रहा है, देखो चैट जीपीटी क्या कर रहा है। तो अब ये क्या कह रहा है, सोशल इम्पैक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है ना, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है while the direct impact of the metabolism on the social life might not be immediately apparent, there are the indirect ways in which the metabolism can influence the social interactions and well-being. Here are some aspects of the consider: energy level and social engagement. Metabolism play the role in providing the energy needed for the daily activities. A person with the regulated metabolism may have more consistent energy level, which can positively impact social engagement. They may the more likely to participate in the social activity out in the event. Weight and body image, nutrition intake and mood, physically fitness and social activities, health and socialization. Metabolism is the key component of the overall health. Good health can positive affect the person's ability to socialize, while when individual feel well and are free from health concern related to the metabolism disorder, they are the more likely to। ठीक है ना, तो उन्होंने सारी चीजें बता दी कि सोशल लाइफ पे भी क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ये पे। अब हम ये कहते हैं कि अब ये हम ये इससे पूछ लेते हैं, तो काइंडली काइंडली जनरेट 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 ए क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास MBBS। Kindly generate the question paper for the class MBBS। काइंडली जनरेट द, मतलब MBBS है या MSc कर लो या BSc कर लो, काइंडली जनरेट द क्वेश्चन पेपर फॉर द क्लास MBBS मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो अब ये कह रहा हूँ क्लास ऑफ MBBS और टॉपिक ऑफ तो मेटाबॉलिज्म। तो ये देखिए आपको क्या कर देगा, काइंडली जनरेट द क्वेश्चन पेपर फॉर द क्लास। अब कितने क्वेश्चन पेपर है आपको आपको डालना है, काइंडली जनरेट ए क्वेश्चन पेपर फोर्थ क्लास MBBS टॉपिक टू द मेटाबॉलिज्म। कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो आप क्या करना है, आपको इसको देखना है, देखिए आपको क्या कर देगा, आपको सर्टेनली आपको क्वेश्चंस फोर कर देगा। आपको उसने क्या कर दिया है, आपको उसने MCQ प्रोवाइड कर दिया है, सेक्शन सी। अच्छा, देखिए पूरा उसने एक क्वेश्चन पेपर आपको क्या कर दिया, आपको प्रोवाइड करके दे दिया। इसमें क्या कर दिया, इसमें उसने क्वेश्चंस मेटाबॉलिज्म MBBS क्लास 2 मार्क्स इस तरह के आते होंगे उसमें। ठीक है ना, इस तरह के आते होंगे क्वेश्चंस पेपर। और इसके बाद सेक्शंस भी, शॉर्ट आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद आपने सेक्शन C लॉन्ग आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है ना, लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करके दे दिए। ठीक है, तो ये क्या कर दिया, ये सारी चीज प्रोवाइड कर दिया। यानी कि आप जब टीचर्स हैं कुछ पढ़ा रहे हैं, वो कुछ पढ़ाने के बाद अगर आपको ये सारी चीजें इतनी रेडीमेडली इतने अच्छे अंदाज में मिल जाती है। सर व्हेन यू स्टार्ट विद द प्रॉम्प्ट राइटिंग। हाँ मैम, ये तो प्रॉम्प्ट राइटिंग के बारे में तो हम लोग बता रहे हैं, मतलब आपको कुछ स्पेशली क्वेश्चंस है तो उसके बारे में बताइए, है ना। हमने प्रॉम्प्ट राइटिंग के बारे में एक्चुअली ना अभी बताया था ना, किस तरह के आपको वर्ड्स यूज करना चाहिए प्रॉम्प्ट राइटिंग के। तो वो प्रॉम्प्ट राइटिंग वही चीज होती है ना। तो हम लोग अभी थोड़ा सा अगर आप करें हम लोग बता देंगे ना, है ना, कि ठीक है ना।
तब जब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखिए प्रॉम्प्ट राइटिंग क्या है, प्रॉम्प्ट राइटिंग ये है, यहाँ पर जो हम चीज रख रहे हैं वो प्रॉम्प्ट राइटिंग कहलाता है। कि फॉर एग्जाम्पल आप, अच्छा मैम ये बताइए, आप कोई कोई डॉक्टर अजरा, कैन यू टाइम एक्चुअली आई एम यूजिंग फॉर फ्रॉम 6 मंथ, दिस एक्चुअली आई एम यूजिंग फ्रॉम, ओके ओके मैम। तो आप किस तरह से क्या मतलब पूछना चाह रही हैं, बता दिए फिर मैं बता दूंगा प्रॉम्प्ट राइटिंग के बारे में। तो मैं बता ही रहा हूँ, प्रॉम्प्ट का लिखना ही प्रॉम्प्ट राइटिंग कहलाता है। चैट जीपीटी, हाँ चैट जीपीटी के बारे में ना, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल हमने ये सारी चीजों को यूज किया है। जनरली हमने कहा कि देखिए हमने अपने स्लाइड्स में बहुत सारे वर्ड्स यूज किए हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको बहुत सटीक, जैसे ये क्या है ना, बहुत जनरल नॉलेज है, तो जनरल चीज के बारे में हमने ये काइंडली जनरेट द क्वेश्चंस पेपर ऑफ क्लास, ये तो कोई भी डाल सकता है। लेकिन अगर हमने कहा, हमने इससे कह दिया, किससे कह दिया कि आ, है ना, चैट जीपी से कह दिया कि कैन यू कैन यू प्रोवाइडिंग मी prompt of जनरेटिव क्वेश्चन। देखिए अगर हमने कहा कि हमने भाई चैट जीपीटी से ही पूछ लिया कि चैट जीपीटी आप बता दो कि एनी फॉर्मूला और लैंग्वेज फॉर द मेकिंग पीपीटी। हाँ वो मैम हमने एक्चुअली भी बताया तो था आपको अभी, जो लास्ट में प्रॉम्प्ट राइटिंग की है ना, मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। हमने आपसे बताया था कि किस तरह से ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने जो कुछ वर्ड्स जो दिए ना, सारी चीजों को एक्चुअली ना इसमें डिस्कस नहीं कर पाते हैं ना हम, ठीक है ना। देखिए ये जो वर्ड्स जो दिए ना मैम हमने, अब देखिए मैं इन वर्ड्स को ना क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, आपको इन वर्ड्स को ना मैं, कुछ मैंने वर्ड्स आपको दिए हैं, ठीक है ना। तो वर्ड्स जो है ना, मैं आपको उस पर दे दे रहा हूँ, ठीक है ना। कॉपी करके इन वर्ड्स को मैंने आपके किस पे कर दिए, ये वर्ड्स को हमने फॉर एग्जाम्पल चैट पे दे दिया। देखिए चैट पे ना, और राइटिंग रिसर्च पेपर एज ए फॉर्मूला, एनी फॉर्मूला फॉर लैंग्वेज मेकिंग पीपीटी। देखिए फॉर एग्जांपल हमने ये जो है ना, व्हाट इफ इमेजिन द वर्ल्ड हियर, ठीक है ना। तो आप इस तरह के जो प्रॉम्प्ट है ना, इस तरह के वर्ड्स यूज कर सकते हैं ना। तो इस तरह के वर्ड्स यूज करेंगे तो आपके पास बहुत सारे मटेरियल निकल के आए। तो अब जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई प्रॉम्प्ट है, अगर आप कोई प्रॉम्प्ट पूछना चाहते हैं, कोई प्रॉम्प्ट नहीं जानना चाहते, तो प्रॉम्प्ट आप क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी से भी पूछ सकते थे, कैन यू प्रोवाइडिंग मी, कैन यू राइटिंग आ प्रॉम्प्ट फॉर जनरल, या राइटिंग प्रॉम्प्ट्स ऑफ, है ना। तो क्या कर देगा, बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स आपको। अब हमने कहा कि ये जो पूछने का क्या तरीका है, हमने ये पूछने का तरीका है कि ये क्या कर रहा है। तो अब इन्होंने क्या कर दिया ना, बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे उसको ना प्रॉम्प्ट प्रोवाइड, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हमने कोई प्रॉम्प्ट एक्सप्लेन हाउ टू बॉडी, देखो मेटाबॉलिज्म इसके बारे में उन्होंने किया कि ये एक प्रॉम्प्ट उन्होंने हमें दे दिया, क्या दे दिया, हाउ हाउ एक्सप्लेन हाउ टू बॉडी अडेप्ट द metabolically during the period of starvation, discuss the utilization of different energy sources and physically changes or that occur। अब ये इंफॉर्मेशन जो अगर आप चाहते हैं तो ये प्रॉम्प्ट ले सकते हैं, अगर आप इंफॉर्मेशन और ज्यादा चाहते हैं तो यू कैन राइट हियर, क्या क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल देखिए हमने इसमें से कोई एक प्रॉम्प्ट डाल दिया। देखिए अब हमने कहा कि एनालाइज इम्पैक्ट ऑफ, है, अब हमने कहा कि, अब हमने कहा एक्सप्लेन करने के बाद एनालाइज इम्पैक्ट ऑफ, किस चीज का इम्पैक्ट ऑफ, स्टारवेशन, डिस्कस यूटिलाइजेशन, एनर्जी इम्पैक्ट ऑफ दिस, है ना। दिस के बारे में मतलब इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आप क्या कर देगा, तो एनालाइज द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट भी एनालाइज कर देगा आपको बहुत सारी चीजें, या एक्सप्लेन की जगह यू कैन यूज यार, तो एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ बॉडी बॉडी एडोप्ट मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टारवेशन, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ, है ना। तो अब हमने इसके बारे में क्या कर दिया, इम्पैक्ट के क्या कर दिया, एनालाइज कर देगा। तो अब हम इससे पूछेंगे कि इसके बाद एनालाइज तो आप कर रहे हो, एनालाइज तो कर रहे हो सारी चीजों को, लेकिन कैन यू, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आइए, देखिए पूरा एनालाइज कर दिया, एनालाइज कर दिया। एनालाइज के बारे में आपने कहा कि
अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एक वर्ड है कि अब आपने कहा अब आपने कहा कि ठीक है, अब अगर हमें आप क्या कर दो तो क्या कर सकते हो, तो हमें आप क्या कर दो, तो हमने कहा कि राइट ए स्टोरी अबाउट, कि ना, अब हमने एक प्रॉम्प्ट लिखा, राइट ए स्टोरी अबाउट मेटा, राइट ए स्टोरी अबाउट द, किस चीज के बारे में, हाँ मैं बताऊंगा मैम, अब उस पीपीटी के बारे में भी बता रहा हूँ आपको, अभी जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ठीक है, कैन यू राइटिंग द प्रॉम्प्ट जनरेटिंग एमबीबीएस मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के बारे में हमने कहा, कैन यू, भाई कोई स्टूडेंट को आप बता रहे हैं कि हम लोग डिबेट कर रहे हैं, हम लोग एक जैसे राइट ए स्टोरी अबाउट द मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटा, अब हमने कोई स्टोरी के बारे में लिखना है, हमें स्टोरी के बारे में बताना है, तो क्या चैट जीपीटी बता सकता है राइट ए स्टोरी अबाउट द मेटाबॉलिज्म सिस्टम या मेटाबॉलिज्म सिस्टम इन योर बॉडी है। अब हम इससे और पूछ लें, और इसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, हम इसको और पूछ लें, कैन यू राइट ए राइट ए राइट स्टोरी इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ठीक है, सिंपल वर्ड्स किसके लिए, फॉर कौन से क्या लेवल के, यानी कि बी एस सी लेवल स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो क्या करना, बीएससी लेवल स्टूडेंट्स के बारे में है, हमने कहा कि भाई ठीक है, इसके बारे में बताइए, राइट एक स्टोरी किसके लिए में, बहुत सिंपल वर्ड्स में, किसके बारे में, बीएससी लेवल स्टूडेंट्स है, इट्स में बी मोर इफेक्टिव, ठीक है ना। जैसे हमने आपको वो समझाया था, समझने के बाद बताया था कि भाई किस तरह से वो जनरेट करता है, सिस्टम क्या होता है, तो अब हमने क्या कहते हैं, एक प्रॉम्प्ट लिख दिया। प्रॉम्प्ट मतलब लिखने का मतलब ये होता है कि आप प्रॉम्प्ट में क्या लेना चाह रहे हैं, जो आप लिखेंगे ना वही आपको वो प्रोवाइड कर देगा। तो अब ये देखिए आपको क्या कर देगा, राइट ए स्टोरी, तो आपको क्या कर देगा, ये आपको एक स्टोरी राइट करके दे देगा, पूरी स्टोरी राइट करके दे, किसके लिए, स्टूडेंट्स के बारे में, स्टूडेंट्स को जो आप पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आपको देखो ये पूरी स्टोरी देगा, once upon a time in your body, there was a bursting city called the Metaboland. It was the vibrant palace where teeny workers called analyze work hard to keep everything running smoothly. In Metaboland, there are the two main team of the workers, the builders and breakers. The builders were in the charges of the creative new things like the building blocks on the city, which the breakers took the breaking down old warm order. Every day, the builders and breakers collaborated to maintain the balance in the Metaboland. The building construction is important, है ना। तो ये पूरी आपको पूरी क्या कर दिया उन्होंने, क्या कर दिया, एक पूरी एक एक स्टोरी स्टोरी दे दी, किस पे, मेटाबॉलिज्म पे, मेटाबॉलिज्म के बारे में बता दिया। illustrations the facilitating the how to metabolism system in your body work tirelessly ensure the पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो अब आपने कहा कैन यू मेंशंस करेक्टर, कैन यू मेंशन करेक्टर ऑन दिस स्टोरी, ठीक है। तो हमने कहा कि करेक्टर भी ऐड कर दो, तो वो क्या कर देगा, फिर आपको पूरा करेक्टर के हिसाब से पूरा ना सारी चीजों को और एक्सप्लेन कर देगा। वो देखो एवरीडे, ये सारी चीजें करेक्टर्स आपको ना पूरा और उसने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। ठीक है, अब आते हैं इस पर के कौन क्या मैम थी ये, अजरा मैम आई थिंक, डॉक्टर अजरा। एंड इफ यू वांट टू मेक पीपीटी ऑन दिस देन, देखो अगर आप कोई पीपीटी, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मैम कैन यू प्रोवाइड मी एनी टॉपिक फॉर पीपीटी,
डॉक्टर अजरा, कैन यू प्रोवाइड मी एनी टॉपिक फॉर द पीपीटी? जो कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहती हैं कि पीपीटी हम किसके किसके हम पीपीटी लिख रहे हैं इसके किसके लिए? यस मैम। तो कैन यू मेंशन योर टॉपिक हियर? कोई टॉपिक है आपके पास जिस पे हम पीपीटी लिख सकते हैं, है ना? कि जैसे हमने फॉर एग्जांपल हम किसी पे, एंड इफ यू वांट टू मेक पीपीटी ऑन दिस, हाँ आप पीपीटी कर सकते हैं, लेकिन रिपब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन कि फॉर एग्जांपल यू वांट टू तो पहले तो पीपीटी लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पहले तो हम ये जान लें। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर नया एक पेज खोल लिया, न्यू पेज। अब हम डिस्कशन करेंगे न्यू में। अब हमने कहा कि पहले से हम आई वांट आई वांट टू नो अबाउट पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन। आई वांट टू नो अबाउट किसके, अबाउट पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन। कैन यू explain it very ठीक है। अब हमने क्या कहा कि ठीक है, इसलिए इतने प्रॉब्लम, आई वॉन्ट टू नो अबाउट द पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, कैन यू एक्सप्लेन इट वेरी इजी लैंग्वेज फॉर स्टूडेंट्स? ठीक है ना, इट्स वेरी रीजनेबल फॉर द स्टूडेंट्स। तो पहले हम समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली कि ये पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में हमें क्या, हमारे पास जो नॉलेज है, क्या उससे ज्यादा नॉलेज हमें चैट जीपीटी प्रोवाइड करवा रहा है? अगर हमें नॉलेज उससे ज्यादा और नए कोई फैक्ट हमें प्रोवाइड करवाएगा, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली सिंपल तरीके से वी कैन, ठीक है, यूज। तो अब इन्होंने क्या क्या कर दिया, अब देखिए जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमें जो कंटेंट प्रोवाइड करके दे रहा है चैट जीपीटी, क्या ये कंटेंट हमारे पास जो ऑलरेडी कंटेंट है वो कंटेंट ज्यादा अच्छा है, क्या ये इसके बारे में हमारे पास ज्यादा अच्छा कंटेंट है? तो उसको पहले हमें समझने की कोशिश करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ पॉइंट्स इसमें देखना पड़ेंगे, पॉइंट्स कुछ है या नहीं है। ठीक है ना? इसके बाद आपने कहा कि ठीक है ये तो नहीं है, ये तो नहीं, तो क्या, कैन यू एक्सपेंड मतलब इसको थोड़ा सा और बोलो, एक्सप्लेन। आपने कहा एक्सप्लेन दिस टॉपिक, क्या करते हो, क्या कर रहे हो आप, एक्सप्लेन दिस टॉपिक, टॉपिक क्या कर रहे हो? आपने कहा कि एक्सप्लेन दिस टॉपिक, किसमें एक्सप्लेन कर रहे हो, ये मोर, या एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन 500 वर्ड्स। तो क्या कर देगा आपको 500 वर्ड्स में, आपको आपको क्या कर देगा, ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा देगा। ठीक है ना, प्रोवाइड करा देगा। तो सारी चीज देखो पूरा है ना? ठीक है ना, पूरी 500 वर्ड्स में आपको क्या कर दिया है, आपको पूरा सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है। अब आप ये पढ़ लीजिए कि अगर आपके पास ये सही है नहीं सही है क्या है। अब आप क्या करना है, अब आप कहिए इससे कि आप ये कीजिए, तो कैन यू, या प्रोवाइड मी some information, can you generate ppt on 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 this public, can you can you generate the ppt on this public health nutrition in कितने स्लाइड्स में चाहिए, इन फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि 10 स्लाइड्स में, 10 स्लाइड्स। ठीक है ना? तो आपको क्या कर देगा, ये देखिए पूरा कंटेंट आपको क्या कर देगा, आपको कंटेंट पूरा प्रोवाइड कर देगा।
क्या ये टॉपिक विशेष और ऑडियो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेगा? क्या ये गूगल स्कैनर की तरह इमेज स्कैन कर उसे रेड रिलेटेड सर्च उपलब्ध करा सकता है? क्या हम अपने मोबाइल में गैलरी से मटेरियल यहाँ स्मार्ट कर सकते हैं? हाँ, एक के बाद एक सारे जो क्वेश्चंस का मैं आंसर आपको प्रोवाइड करूंगा अजय जी, ठीक है ना। पहले जरा इनका थोड़ा अजरा मैम का हम लोग देख लेते हैं, और उसके बाद फिर आपका देखेंगे, ठीक है ना। मैं आप पर आऊंगा, अभी जरा ठहरिए, ठीक है। तो ये क्या गया, कैन यू जनरेट पीपीटी ऑन द पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन इन 10 स्लाइड्स? तो ये क्या कर देगा आपको, आपको एक 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 आपको पीपीटी क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। क्या करके देगा, देखिए। आपने कहा कि ठीक है, आपने 10 स्लाइड्स के बारे में कहा, स्लाइड्स के बारे में आपको क्या कर दिया, पूरा पूरा आपके बारे में क्या कर दिया, रिकेप। एंड अब ये भी देखिए, अब ये पीपीटी क्रिएट करके दे दिया। क्या आप अपने दिमाग से सोचिए, क्या इतनी आप 30 सेकेंड में कोई पीपीटी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। कोई पीपीटी का कंटेंट्स अब क्या करना है, आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है ना, है ना। तो अब क्या गया, क्रिएटिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन दिस टेक्स्ट बेस्ड द फॉर्मेट इज नॉट पॉसिबल, बट आई कैन सर्टेनली प्रोवाइड यू विद द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट आइडिया इज, ठीक है ना। लेकिन जैसे कि ये जो आपने जो कंटेंट है, इस कंटेंट को पीपीटी के कंटेंट में फॉर्मेट सिर्फ आपको ये टेक्स्ट प्रोवाइड कर, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारे एआई टूल्स ऐसे भी हैं जो आपके कंटेंट को क्या कर देता है, ऑटोमेटिक स्लाइड्स में जनरेट कर देता है। तो उसके बारे में, किसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा, इट इज नॉट ए पीपीटी फॉर्म फॉर्म बट आई वांट टू दिस ब्यूटीफुल पावरफुल। मैम एक्चुअली क्या ना, जो चैट जीपीटी है ना, चैट जीपीटी ना आपको पावर पॉइंट आपको क्या कर देगा, आपको जो पीपीटी जो है ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कंटेंट प्रोवाइड कर सकता है, स्लाइड्स नहीं। तो स्लाइड्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्लाइड्स के लिए आपको पीपीटी की स्लाइड्स लेना पड़ेगी, या और बहुत सारे आपके पास टूल्स है, ठीक है ना। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको सेटिस्फाई कर देता हूँ, कोई एक टूल्स है, हम उस टूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि ना। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो हमें क्या करते हैं, जो हमें पावर पॉइंट का, ठीक है ना, पावर पॉइंट जैसा, जैसे कि अब मैं इस चीज को मैं आगे बताता, लेकिन जब आपका क्वेश्चन आया है तो मैं आज ही थोड़ा सा आपको बहुत शॉर्ट शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन वो सारे जो सारे जो आपके पास क्या नाम है उसका, जो जो सॉफ्टवेयर है ना, मोस्टली ना पेड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पर डालते हैं स्लाइड गो, ठीक है ना। तो स्लाइड गो का है, स्लाइड गो पे जाइए आप। स्लाइड गो आपको क्या करेगा, ठीक है, स्लाइड गो पे जाइए। स्लाइड गो क्या करेगा, आपको पूरा प्रेजेंटेशन आपको क्रिएट करके दे देगा। कि फॉर एग्जांपल आप, अगर आप क्या चाहती है, यहाँ से तो पहले आपको यहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद क्या करना है आपको, लॉगिन करना है, ठीक है ना, लॉगिन करना है। देखिए मैं आपको बहुत सारे टूल्स आपको बताऊंगा, फिक्र मत कीजिए, ठीक है। कहाँ गया, एक्चुअली हमने ये सिर्फ चैट जीपीटी का वो था, इसलिए हम लोग चैट जीपीटी के बारे में, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ आ गया, आप कंटिन्यू है, जो भी आपका ईमेल आईडी आप यहाँ से लॉगिन कीजिए। लॉगिन ये करने के बाद आपको क्या है, स्लाइड्स को पर जाना है। स्लाइड्स को क्या करेगा आपको, स्लाइड्स को आपको यहाँ पर ले जाएगा। अब आप यहाँ पर लिखना है, अब आपको लिखना है, क्या लिखना है, आपने कहा कि ठीक है, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशंस एआई प्रेजेंटेशन मेकर। तो आपको क्या करेगा, स्लाइड्स को एआई प्रेजेंटेशन मेकर पे या करना है आपको, ये यहाँ से कोई भी स्लाइड्स को क्या कर लेना है, कोई भी स्लाइड्स को सेलेक्ट करना है, कौन सा स्लाइड मिनिमल बिजनेस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमें ये वाली स्लाइड चाहिए, तो हम यहाँ से कर देते हैं, यू कैन गो एंड जनरेट, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या आप क्या क्या कर सकते हैं, आप कोई भी को प्लीज फिल द फील्ड, ठीक है ना। पब्लिक हेल्थ जो भी हमने डाला है यहाँ पर स्पेसिफाई है आपको करना है। फन क्रिएटिव, क्रिएटिव आप कर दीजिए, यहाँ पर ऑटो लैंग्वेज कर दीजिए, आर्ट स्लाइड से इसमें यहाँ से आप क्या कर दीजिए, जनरेट, ठीक है।
तो अब ये आप क्या 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 कर दिया, बेपिक बेपिक एआई पे चला गया, ये जो मतलब स्लाइड्स होगा वो है। देखिए अभी आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करके दे रहा है। तो ये सारी चीजें भी हम आगे प्रेजेंटेशंस का पढ़ा दें, लेकिन अब आपने क्वेश्चन पूछ लिया, टाइम भी नहीं है ज्यादा, तो इसलिए फिर हम थोड़ा सा देखिए आपको ना। अब ये क्या कर दिया है इसने, अब ये आपको ना पूरा ना जो आपने जिस तरह से आप प्रेजेंटेशन चाह रही है ना, आपको एक नया टॉपिक दे दिया, फीडिंग। और इसने क्या कर दिया आपको, फीडिंग द फ्यूचर नर्चरिंग कम्युनिटी थ्रू द पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन। आपको सारी ये क्या कर दिया, आपको पूरा फीडिंग द फ्यूचर, इसको पूरा आपको क्या कर दिया, पूरे स्लाइड्स बना के आपको दे दिए। यू कैन प्रेजेंट ईयर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये फीडिंग द फ्यूचर्स, फीडिंग द फ्यूचर्स, न्यूट्रिशंस, ठीक है ना, एंड हेल्थ, ठीक है, कम्युनिटी एंगेजमेंट, पॉलिसी एंड एडवोकेसी, innovations and nutrition communities, थैंक यू। पूरा प्रेजेंटेशन आपको स्लाइड के साथ बना के दे दिया। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं इसमें, इफ यू वांट टू, जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि जो हमारे पास ये जो हम यू कैन कस्टमाइज इट, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते, कस्टमाइज करने के अलावा आपके पास क्या है, आप इसको इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एआई टूल्स, यहाँ पर एआई टूल्स दे रखा है, ये जो है क्या एआई राइटर से यू कैन रीराइट टेक्स्ट। आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को रीराइट कर सकते हैं, ठीक है, रिव्यू टेक्स्ट, टेक्स्ट को रिव्यू कर सकते हैं, मेक शॉर्टर, इसको शॉर्ट बना सकते हैं, इसको शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, मेक ए लॉन्गर, इसको लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है ना, है लॉन्ग भी कर सकते हैं, इसको चाहे तो चेंज ट्यून, आप क्या कर सकते हैं, प्रोफेशनल ट्यून बना सकते हैं, कैसी भी जो ट्यून है जो आप बनाते हैं, ठीक है। अभी आपने ना रीराइट कर दिए, मेक ए शॉर्ट, शॉर्ट बना लीजिए, इसको शॉर्ट बना लीजिए, इसको आप अपने हिसाब से क्या कर दिए, ये आप अपने हिसाब से इसको यहाँ पर कोई भी टॉपिक लाके यू कैन एडिट इट, है ना। यहाँ पर फोटो भी आप एडिट कर सकते हैं, जो चाहे अपने हिसाब से फोटो को आप कर सकते हैं, यहाँ से इसको कॉपी कर डुप्लीकेट कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ इसका फॉन्ट साइज है, यू कैन यूज द फॉन्ट, है ना, यहाँ पर इस तरह के फॉन्ट को यूज कर सकते हैं आप। यहाँ पर जो भी ना इस तरह के फॉन्ट है, इस तरह का फॉन्ट है, इस तरह का फॉन्ट है, यू कैन यूज दिस टाइप। ये यहाँ एलिमेंट्स है, यहाँ एलिमेंट्स मतलब ये शेप्स है, बहुत सारे आपको शेप्स मिल जाएंगे, स्टिकर्स मिल जाएंगे, इमेजेस मिल जाएंगी। यहाँ अपने फोटो को अपलोड कर सकते हैं, जो भी आप अपना फोटो यहाँ से लेना चाहे यू कैन ऐड इट, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन एआई को एआई से कर सकते हैं, ये टूल्स है, बहुत सारे टूल्स है यहाँ है, एआई प्रेजेंटेशन या राइटर, टेक्स्ट टू इमेज, आप अपनी टेक्स्ट को इमेज में बता सकते हैं, फिर फोटो है, यहाँ अपना क्यूआर कोड भी यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पर आपने अपने क्यूआर कोड और अपना क्यूआर कोड यहाँ पर यू कैन यहाँ पर अपना क्यूआर कोड भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, इस पे हम लोग इस पे हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सर इफ द पॉसिबल प्लीज प्लीज हटाने का, हाँ मैम, ये सारी चीजें हम ना हर चीज में नहीं हुआ, हम लोग एक महीने का कोर्स है, हम लोग सारी चीजें एक दिन में नहीं कर सकते ना, लेकिन हाँ हम इस चीज के बारे में आपको बताएंगे, लास्ट में बताएंगे। लेकिन हम जो हमारा मेन टॉपिक है, हम उस टॉपिक से भटक चुके हैं, तो इसलिए हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो मैडम ये सारी चीजें क्लियर होगी, लेकिन अब मोर इफेक्टिव तरीके यही है कि आप चैट जीपीटी अगर लेना चाहते हैं, तो इसमें टेक्स्ट आपको मिलेगा, स्लाइड्स वगैरह वो सारी चीज हम आपको, कैनवा एक सॉफ्टवेयर है उसके बारे में पढ़ाएंगे। कैनवा सॉफ्टवेयर इज मैजिकल टूल्स फॉर द क्रिएट द प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग वो है उसमें, ठीक है। इसके बारे में अब हम करते हैं, अब हम आते हैं, टाइम बहुत हो गया है, अब हम आते हैं किसके टॉपिक पे, अजय जी के टॉपिक पे। अजय जी क्या कह रहे थे, अजय जी ने कहा कि ये बताइए सर, क्या है, क्या ये टॉपिक विशेष पर ऑडियो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेगा? नहीं करेगा, ऑडियो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड नहीं करता आपको, ठीक है ना। क्या ये गूगल स्कैनर की तरह इमेज स्कैन कर उसे रेड रिलेटेड सर्च उपलब्ध, हाँ करा सकता है, ठीक है ना। हाँ, और ऑडियो और वीडियो आपको वहां से मिल सकता है, कहाँ से, जब इसका चैट GPT 4 लेंगे आप। चैट GPT 4 पेमेंट वाला है, उसमें बहुत सारी चीजें, सारे ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो जो भी आप चाहते हैं वो मिल, क्या गूगल इसके आपको लिंक प्रोवाइड कर सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कहा कि क्या कि अब जैसे कि ये, अब इसी टॉपिक पे, कैन यू प्रोवाइड मी यू 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 टू
दिस। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, जैसे कि आप चाह रहे हैं कि भी जो टॉपिक है ना इस पे हमें वीडियो चाहिए, तो आपको मतलब वैसा वीडियो तो नहीं प्रोवाइड कर देगा, लेकिन ये क्या कर देगा आपको बहुत सारे क्या आपको वीडियो कंटेंट इंक्लूडिंग यूट्यूब वीडियोस, हाउएवर यू कैन आल्सो प्रोवाइड द आउटलाइन ऑफ क्रिएट ऑन पावर पॉइंट। प्रोवाइड मी यू यू लिंक। तो आपको क्या कर देगा, देखो यूट्यूब लिंक के बहुत सारे प्रोवाइड कर देगा आपको, है ना, तो आप यूट्यूब लिंक से भी वहां से जा सकते हैं, वो देख सकते हैं। अब ये मना कर रहा है, क्या कह रहा है, हाउएवर यू कैन द इजीली फाइंड द वीडियो ऑन द पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन बाय द सर्चिंग ऑन यूट्यूब। सिंपलीफाई गो टू यूट्यूब वेबसाइट और ऐप टू द यूज यूज कीवर्ड्स लाइक द पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन। और तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कह दिया कि यार ये जो है ना, हम कोई किसी के ना थर्ड पार्टी का लिंक प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो, यू कैन गो द यूट्यूब एंड सर्च ऑन दिस टॉपिक, इस टॉपिक पर ढूंढ सकते हैं। तो ये आपको वो चीज के लिंक भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो एक चीज हो गई है, और दूसरी चीज क्या थी आपकी, दूसरी चीज थी सर, दूसरी चीज थी आपकी कि क्या ये गूगल स्कैनर की तरह इमेज स्कैन कर उसे रिलेटेड सर्च, हाँ ये इसका चैट जीपीटी 4 में ही उपलब्ध है, कि हम अपने मोबाइल गैलरी से मटेरियल यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यह आप अपने मोबाइल से किसी एक फाइल क्रिएट कीजिए, उसमें आप इसके सारे, कृपया मेरे तीनों प्रश्न को चैट जीपीटी क्या कर सकता है, चैट जीपीटी आपके इन तीन प्रश्नों का सही जवाब दे सकता है। आप यू कैन आस्क चैट जीपीटी कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो वो आपको पूरा बता देगा कि हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई, और दूसरी चीज पे आपने एक क्वेश्चन और पूछा था, वो था रिसर्च मैथोलॉजी। तो रिसर्च मैथोलॉजी पे भी यू कैन सर्च, रिसर्च एथिक्स के बारे में भी आप कर सकते हैं। तो रिसर्च मैथोलॉजी भी और रिसर्च एथिक्स में एथिकल कंसिडरेशंस का एक टॉपिक है, उस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली रिसर्च मेथोडोलॉजी और एथिकल कंसिडरेशन, रिसर्च एथिक को तो का टॉपिक अलग है, लेकिन ये सारी टॉपिक आपको प्रोवाइड कर सकता है चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी के बारे में हम और पढ़ाएंगे, सारा बहुत कुछ बहुत सारी डिटेल में जाएंगे। इसके अलावा रिसर्च मेथोडोलॉजी और रिसर्च एथिक्स के बारे में भी हम थोड़ा सा कल आपको हमारा जो एथिकल कंसिडरेशंस का एक टॉपिक है, उस एथिकल कंसिडरेशंस पे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि रिसर्च एथिक्स क्या होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी को कैसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक टूडेज क्लास इज ओवर, टाइम इज मोर, ठीक है ना। और अगर आपके कोई और क्वेश्चन हो, इट इज नॉट ए पीपीटी फॉर्म बट, ठीक है। अजरा अजरा मैम, कैन यू गॉट इट, जो मैंने आपको बताया। हाँ प्लीज, प्लेजरिज्म प्लेजरिज्म हटाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा मैम, लेकिन थोड़ा सा अभी टाइम दीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास ना इसके लिए ना ये बहुत बड़ा टॉपिक है मैम, है ना, वो बहुत बड़ा टॉपिक है प्लेजरिज्म। तो इसमें ना कम से कम 1 घंटा करीब लग जाएगा, प्लेजरिज्म को किस तरह से हटाते हैं, कैसे पूरा पूरा टेक्निकली चीज है ना, सब है, ये जुगाड़ नहीं है ये कोई, है ना। तो इसको टेक्निकली आपको समझाना पड़ेगा, तो हम लोग इस पर करेंगे। इट वॉज नाइट लर्निंग टूडे, थैंक यू सर, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। ठीक है मैम, तो आप सारी चीज क्लियर हो गई। चैट जीपीटी के बारे में भी हम और पढ़ाएंगे ना अभी एक और टॉपिक, और ये देख लीजिए कैनवा मैम, आपने पूछा कि कैनवा कब पढ़ाएंगे, तो हमने जो आपको सिलेबस प्रोवाइड किया है, तो हमने उसमें मेंशन किया है कि हम आपको कैनवा को कब पढ़ाएंगे। तो कैनवा कब हमने मेंशन किया है उसमें, कैनवा का जो हमने मेंशन किया है वो अमेजिंग सेशन वेटिंग फॉर द सच थिंग। तो कैनवा का जो हमने आपके पास मेंशन किया है, वो हमने मेंशन किया है आपका, देखता हूँ मैं बताता हूँ आपको कि कैनवा का हमारा शेड्यूल कब है। कैनवा का हमारा जो शेड्यूल है वो है मैम 1 मंथ कोर्स। तो कैनवा का हम लोग आपको कराएंगे मैम, देखिए हमने वो एक बार सुनो, एक बार वो शेड्यूल में भेज देना जरा, एक और बार वो सिलेबस व्हाट्सएप पे कर, व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। तो ये जो देखिए हमने आपको जो एक जो सिलेबस प्रोवाइड किया है, इस सिलेबस में हमने बहुत सारी चीजों को मेंशन कर दिया, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, जैसे कि आज फॉर एग्जांपल हमने आपको क्या कराया था, आपको कल ये टॉपिक कराया था, आज डे थर्ड को हम लोग, अब ये डे थर्ड जो सैटरडे है ना, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जो डे थर्ड है ना, डे थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डे थर्ड को हम लोग सैटरडे के बजाय संडे को क्लास करेंगे।
तो संडे को 6:30 PM पर हम लोग यहाँ मौजूद रहेंगे, ठीक है। लेकिन सैटरडे को क्लास नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि फिर हम लोग पूरे 3 दिन हुए, सैटरडे को थोड़ा था, तो सैटरडे को हमारी क्लास नहीं होगी, क्लास हमारी संडे को होगी। तो इस चीज पे थोड़ा सा गौर कीजिए, ठीक है, ठीक है। तो हम चैट चैट यूट्यूब AI के बारे में पढ़ाएंगे कल, ठीक है। इसके बारे में UAI है हमारा, मैजिक AI टूल्स है, एजुएड है, चैट GPT फिर पढ़ाएंगे, जेमिनी AI पढ़ाएंगे, कैपिटॉल पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बारे में कैनवा विद AI, यानी वीक 4 यानी कि लास्ट के वीक में हम क्या करेंगे, कैनवा AI का यूज करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद GPT 0, हाइपरक्यूज, तो ये सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम जो कैनवा का है शेड्यूल तब है, तो इसलिए आप बहुत ज्यादा हरी मत, मतलब बहुत ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिए कि हमें ये सारी चीज बता दिए। और हम प्रेजेंटेशंस के बारे में आपको बता दें, कैनवा में भी हम प्रेजेंटेशंस के बारे में बता दें, और इसमें चलो कोई बात नहीं, बता दिया है, ठीक है ना, प्रेजेंटेशंस के बारे में बता दिया है। तो ये सारी चीज क्लियर हो गई मैम, आप एक बार देख लीजिएगा इसके शेड्यूल को कि कौन सा टॉपिक हम। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सेटिस्फाइड, बेहतरीन क्लास, बेहतरीन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। ओके मैम, ओके सर, थैंक यू अजय जी, थैंक यू हजरा जी, ओके सर, श्योर, हैव ए गुड नाइट, इट इज नाइस आइडिया सॉल्व, ओके। थैंक यू एवरीवन फॉर, और जो भी क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में है यू कैन आस्क इट, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, अब वो जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में है, जो आप चाहते हैं, जो पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग वी एंडेड इट, ठीक है। वी विल सी यू सर, टाइम टेबल में कोई चेंज है तो व्हाट्सएप ग्रुप पोस्ट करेंगे जी। हाँ हाँ, हम टाइम टेबल में व्हाट्सएप ग्रुप को पोस्ट कर देंगे, ठीक है ना। चेंजेस जो आया है हम उसको बता देंगे, क्लास कब होगा पूरा आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। तो और इसके अलावा और कोई क्या क्वेश्चंस आए हैं लोगों के सर, टाइम टेबल में कोई चेंजेस हो तो व्हाट्सअप करेंगे, या से हम व्हाट्सअप कर देंगे, और हमें बता भी दे रहे हैं ना आपको ओरली कि भाई जो सैटरडे का क्लास है वो संडे को होगा, है ना, बस यही है, सैटरडे का क्लास संडे को होगा, और अदरवाइज हम लोग करेंगे ना, है ना जी, ठीक है। ओके 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 ओके, एनीवन, ओके फिर, ठीक है। तहजीब ब्रोड वाला भी है, अजय श्रीवास भी है, हाजिरा के भी है, कुलसुम भी है, रबाब भी है, बाला वेंकट, रबाब वांट टू आस्क समथिंग, और एनीवन, कुलसुम। आज तो दो ही लोगों ने बस पूछा था, एक तो अजरा मैम ने और एक अजय सर और अजरा मैम बहुत एक्टिव रहे हैं ना। तो इसके अलावा और कोई देखिए, आप अपने पास ना, अपने माइंड में ना कुछ क्वेश्चंस रखिए। जब टीचर्स हैं आप, अगर आपके पास आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो आपकी बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई नहीं होता। अगर आप कोई चीज पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, जब आप थोड़ा समझेंगे करेंगे, है ना। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कोई चीज आपको किसी चीज में डाउट होता है, अगर आपको क्लैरिफिकेशन नहीं होता है, तो उसका क्वेश्चन जरूर हो सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जिसके बारे में मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा आपको, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं सारे आपके क्वेश्चंस को जवाब देके आपको सेटिस्फाई करूं। अगर मैं उस क्वेश्चंस का जवाब इमिडिएटली नहीं दे पाता हूं, तो मैं उसका जवाब आपको कल या अगले क्लास में जरूर मैं बताऊंगा, उसकी स्टडी करके ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि मैं भी तो ह्यूमन बीइंग हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे पास सारी, मैं चैट GPT हूँ, हर चीज का आंसर हार्ड दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, कोशिश करूंगा कि जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे उनके उनके सारे क्वेश्चंस को हल की हाल जवाब देने की कोशिश करूँ। जी जी अजय जी। सर हाँ सर, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही सर? यस यस सर। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे एआई बेस्ड में जो दो सॉफ्टवेयर आप बता रहे थे, चैट जीपीटी और इसके पहले कल बताए थे आप। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे मैंने अपने लाइब्रेरी में गूगल डॉक से बनाया हुआ है एक पेज, और उसमें मैंने अलग अलग सर्चिंग का लिंक को दिया हुआ है, तो बच्चे जो है मेरे गूगल डॉक पेज से जाकर के फिर उसको सर्च करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे आपने चैट जीपीटी बनाया है, तो क्या हम गूगल डॉक से अपना चैट जीपीटी का अकाउंट का लिंक को वहां हम मर्ज कर दें और वो सर्च हमारे माध्यम से करे, ऐसा हो सकता है क्या? होता, देखिए मैं बता दूं आपको, इसका जो आपने जो बनाया है ना गूगल डॉक पे, जी गूगल सर। डॉक पे ना बना के आप अपना एक ब्लॉग बनाइए। जी तो सर। ब्लॉग से क्या होगा, जब आप कोई ब्लॉग क्रिएट करेंगे उसमें सारे लिंक डालेंगे, तो आपको बहुत बेनिफिट है। गूगल डॉक से तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। गूगल डॉक पर तो आपने एक डॉग है ना, उस पर बना दिया उसको, लेकिन अगर आप ब्लॉग बनाएंगे तो आपकी जिस तरह से विजिबिलिटी बढ़ेगी, जब रीडरशिप बढ़ेगी, तो जी आप ना कुछ नया भी कर सकते हैं। आपकी पोस्ट नहीं होंगी, आपकी पोस्ट पब्लिक होंगी, स्टूडेंट्स पढ़ेंगे सारी। तो मेरा एडवाइस यही है, वैसे तो क्या है कि यहाँ से आप जैसे आपने अपने अकाउंट बनाया,
चैट जीपीटी जिस तरह से दूसरे अकाउंट को आप वहां पर पेस्ट कर देते हैं और आप लिंक भेज देते हैं, वो ओपन कर लेते हैं। लेकिन उनको ओपन करने के ना आपका इसमें कुछ बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट नहीं है तो भाई आप इसमें अब जैसे आपकी थोड़ा सा पॉपुलैरिटी होगी, आपका कोई कोई कंटेंट स्टोरेज होगा वहां पर, है ना। आपने फॉर एग्जांपल आपने चैट जीपीटी का एक लिंक दिया, चैट जीपीटी का लिंक आपने वहां पर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया चैट जीपीटी का। तो वो चैट जीपीटी का लिंक लिंक जो खोल रहा है ना, वो क्रेडिट किसको जा रहा है, वो चैट जीपीटी को क्रेडिट जा रहा है। लेकिन जब अगर आप अपना एक एक ब्लॉग बना लेंगे ना, और ब्लॉग पर अगर आप अपने चैट जीपीटी का लिंक डालेंगे, तो जो भी कोई खोलेगा आपका ब्लॉग, तो वो क्या होगा, आपका व्यूशिप, जो है ना, व्यूअरशिप होती है ना, वो बढ़ती है। जी व्यूअरशिप जी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आपका आपको बहुत फायदा होने वाला है ना ब्लॉग, जी इसलिए आपको अपना ब्लॉग जरूर बनाना चाहिए। ब्लॉग के अलावा अगर आप चाहे तो आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, ट्विटर्स पे, इन सारी चीजों पर भी अपने लिंक्स को डाल सकते हैं ना। थोड़ा सा कंटेंट लेके लिंक को डाल दिए तो उससे भी आपकी व्यूअरशिप बढ़ेगी। तो है ना, डॉक्यूमेंट पे करने से भी तो वो तो डॉक्यूमेंट तो इसलिए होता है कि भाई आप अपने अपनी अपनी मतलब फैसिलिटीज के लिए वो सारी चीजों को आप अपने पास रख रहे हैं, सेव करके रख रहे हैं ना, है ना। तो ये है, तो इसलिए तो कर सकते हैं। लेकिन आपको तो अगर ब्लॉग बनाएंगे कुछ और दूसरी चीज पे अगर उस लिंक को प्रोवाइड करेंगे तो आपका कुछ फायदा होगा। जी सर। और जी सर, धन्यवाद सर। ओके, तो आई थिंक इट इज ओवर। और आप कोई क्वेश्चंस नहीं है, वी विल सी यू ऑन संडे। संडे कल क्लास नहीं है, संडे को मिलेंगे हम लोग, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर कमिंग दिस वैल्यूएबल सेशंस। ओके रबाब, ओके बाला बैंकर, हाजिरा, सनी, तहजीब, अजयसी और शेख मुजीबुर रहमान। ओके एवरीवन। नॉट नेक्स्ट संडे सर, कमिंग संडे, ये कल मतलब सैटरडे संडे, नॉट नेक्स्ट संडे, सैटरडे संडे। यानी जो क्लास होगी ना 3 दिन, जो हमारा सैटरडे को क्लास था, सैटरडे का हमने संडे को कर दिया, नेक्स्ट संडे नहीं है। थोड़ा सा इस पे ना गौर कीजिए आप। ओके सर।